Hi everyone, hi friends, welcome to Healing Souls. So dear friends, इस रीडिंग में हम करने वाले हैं अपनी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। और डियर फ्रेंड्स, इस बार मैं ये नया सोच रही हूँ कि इस रीडिंग को हम इन्फ्यूज़ करने वाले हैं हीलिंग के साथ। दोनों ही पाइल्स के लिए सेपरेट हीलिंग होने वाली है रीडिंग के साथ, सो दैट जो भी मैसेजेस हों वो टोटली चैनल्ड आएँ और जो भी हीलिंग नीडेड है मेरी पाइल नंबर 1 पाइल नंबर 2 के लिए, वो साथ ही साथ मैसेजेस के हम हीलिंग भी देते रहेंगे, जिससे कि एवरी टाइम आप इस रीडिंग को देखने आएंगे तो जो भी एरियाज़ हैं जहाँ पर हमें एनर्जी एनहांस करनी है वहाँ पर आपकी एनर्जी एनहांस होगी, और जहाँ पर आपकी एनर्जी हमें नेगेटिव रिलीज़ करनी है वहाँ पर आपकी नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ भी हो जाएगी। स्टार्ट ऑफ द रीडिंग से ही मैं यहाँ पर सिंबल्स इंड्यूस कर रही हूँ। इससे मैं भी आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाऊंगी प्रॉपरली और आपको भी गाइडेंस आती रहेगी। सो डियर फ्रेंड्स, मंथ ऑफ नवंबर हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत मंथ होने वाला है। ऑब्वियसली ये मंथ बहुत ही प्यारा है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर इस मंथ में हमारे दिवाली का फेस्टिवल है, तो हम ब्लेसिंग्स लेंगे अपनी लक्ष्मी माता से, गणेश भगवान जी से, और प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस को हम वेलकम करेंगे अपनी लाइफ में। तो ब्लेसिंग्स लेकर ही शुरुआत करेंगे डियर फ्रेंड्स इस मंथ में। साथ ही साथ यहाँ पर 2 पाइल्स आपके लिए रख दी हैं सिलेक्ट करने की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम वर्क करने वाले हैं। रीडिंग के स्टार्ट होते साथ ही आपको हीलिंग एनर्जी आनी शुरू हो गई है। विक्ट्री का कार्ड दिया है पाइल नंबर 1 के लिए। पाइल नंबर 1 को चूज़ करेंगे। नंबर 28 आपको अट्रैक्ट कर रहा है, या अगर ये गोल्डन इमेज आपको अट्रैक्ट कर रही है, या फिर विक्ट्री की एनर्जी को आप अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं मंथ ऑफ नवंबर में, तो पाइल नंबर 1 को आप सिलेक्ट करेंगे। पाइल नंबर 2 के लिए, पाइल नंबर 1 में थोड़ी थ्रोट चक्रा की एनर्जी ऐसे लगी जैसे हील करने को है। पाइल नंबर 2 के लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड हमें दे दिया गया है जर्नी का। नंबर 2 यहाँ पर लिखा है और जर्नी यहाँ पर दिया है। इस इमेज को देखिए, ब्रिज के ऊपर ये एक लड़की है, साथ में कुछ गिफ्ट्स लग रहे हैं, डिवाइन एनर्जीज कनेक्टेड लग रही हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कॉल कर रही है ये इमेज, या फिर जर्नी, ट्रैवल, जर्नी, मूवमेंट टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री, या नंबर 2 आपकी तरफ आपको बुलाता है, तो आप इसको पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करें। पॉज कर सकते हैं। एनर्जी हीलिंग होने वाली है रीडिंग के साथ, तो काफ़ी इलेबोरेटेड होने वाली है। आराम से बैठकर इसको सुनिएगा, हीलिंग भी आपको आएगी, मैसेजेस भी आपकी तरफ चैनल्ड ही होने वाले हैं। 1 या 2 पाइल नंबर की चिट डालकर यूनिवर्स से पूछकर भी पिक कर सकते हैं। अगर एंजेलिक नंबर्स में बिलीव करते हैं, न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं, तो टाइम स्टैम्प्स में चेक कर लीजिएगा। नंबर्स अगर आपसे रेलेवेंस खाएंगे तो उस हिसाब से आप पाइल को सिलेक्ट कीजिए। पाइल नंबर 2 को हम असाइड कर रहे हैं और पाइल नंबर 1 के साथ अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। हाई पाइल 1, पाइल नंबर 1 आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो रही हूँ, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर इंड्यूस कर रही हूँ। जितने भी कार्ड्स यहाँ पर हैं आपकी एनर्जी ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन सभी कार्ड को इन्फ्यूज़ कर दिया जाएगा। एनर्जी आपकी तरफ आ रही है ऑलरेडी, हीलिंग एनर्जी आपकी तरफ मूव होनी शुरू हो गई है। आप कनेक्टेड हैं रेकी हीलिंग एनर्जी से, और अब जो भी मैसेजेस यहाँ पर आपको आएंगे, आप कॉल कर सकते हैं अपने हायर सेल्फ को, अपने गाइड्स को, डिजीज लव वंस इन हेवन को, एंजल्स, आर्कएंजल को, जिनकी भी गाइडेंस से आप इस रीडिंग को सुनना चाहते हैं, आप उनको बुलाइए। आपके हायर सेल्फ आपको कनेक्ट होकर सारे मैसेजेस देने वाले हैं। इस कैंडल के बीच में आप अपनी इंटेंशन दे सकते हैं
मैं इंटेंशन दे रही हूँ यहाँ पर कि मेरी पाइल नंबर 1 को जो भी डिवाइनली गाइडेड मैसेजेस हैं इस रीडिंग के थ्रू ज़रूर मिले, साथ ही साथ उनको हीलिंग भी मिलती रहे। जितनी भी बार वो इस रीडिंग में आएंगे उनको हीलिंग मिले, डिवाइन ब्लेसिंग मिले। मैं आपकी एनर्जी से प्रॉपरली कनेक्टेड हूँ। जिस भी तरह मैं बात करूँगी वो ही आपका लय हो सकता है। जो भी एनर्जी मैं सेंस करूँगी वो मैं आपको बता दूँगी। हाउएवर मैं मैसेजेस आपके डिवाइन सेल्फ से ही मांगूंगी, वो ही जो मैसेजेस देंगे वो ही मैं आपको कम्युनिकेट करने वाली। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग से शुरुआत करते हैं। आपने सिलेक्ट किया है बहुत ही खूबसूरत कार्ड विक्ट्री का। इस कार्ड की सिलेक्शन से ही मैं आपको बता सकती हूँ कि आपकी तरफ एनर्जी विक्ट्री की इस मंथ में आ रही है। ये मंथ आपके लिए विक्ट्री सक्सेस का होने वाला है। कोई ऊंचा ओहदा आपकी तरफ, यहाँ नंबर 28 है, किसी की एज भी हो सकती है। साथ ही साथ 28 को अगर हम कंबाइन करें तो नंबर 10 मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी आपकी शिफ्ट हो रही है। विक्ट्री सक्सेस का टाइम फ्रेम आपकी लाइफ में आ रहा है। विक्ट्री सक्सेस को हम ज़्यादा से ज़्यादा एसोसिएट भी करते हैं हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा के साथ। तो आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी काफ़ी एक्टिवेटेड है। सन एनर्जी आपसे काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटेड है। पूरे मंथ में अगर आप सूर्य की एनर्जी लेते रहेंगे, सूरज को पानी देंगे तो आपकी एनर्जी और ज़्यादा रिजुविनेट होगी सोलर प्लेक्सस चक्रा की। आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है और उसके साथ हम देखेंगे आपके लिए अगर कोई गाना भी दिया हुआ है। ऑलराइट डियरेस्ट फ्रेंड्स, आपकी ओवरऑल एनर्जी का मेन कार्ड है द एम्परर। द एम्परर की एनर्जी के साथ मैं आपको इंड्यूस कर रही हूँ। द एम्परर अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें बताता है। द एम्परर की एनर्जी टैरोट कार्ड में डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है। हम इस सभी की बॉडी में एक डिवाइन मैस्कुलिन, एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अपर चक्रास की, हमारी थ्रोट चक्रा की, हमारी थर्ड आई चक्रा की, क्राउन चक्रा की एनर्जी होती है। ये ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड हमारी थिंकिंग के साथ, हमारी स्पीच के साथ होती है और ये एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा करने वाली एनर्जी होती है, डूअर्स की एनर्जी होती है। जब भी हम डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में आते हैं या यूनिवर्स हमको बुला रहा है टू बिकम द एम्परर, उसका मतलब ये है कि यूनिवर्स हमारी तरफ एक पोजीशन, एक ओहदा भेज रहा है। अब हमारी ज़िंदगी में एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हमें इस थ्रोन पे बैठना है। ये एनर्जी आपके लिए या आपकी फैमिली में किसी सिग्निफिकेंट मेंबर की भी हो सकती है, या तो ये ओहदा आपके लिए आ रहा है, पोजीशन ऑफ अपग्रेड। एम्परर के साथ जो मैं एनर्जीज एसोसिएट करती हूँ वो पावर की होती हैं। तो एम्पावर्ड यू, पावर आपके पास आ रही है, ओहदे की पोजीशन आपके पास आ रही है। आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, आपके बच्चे के लिए या कोई सिग्निफिकेंट मेंबर आपकी फैमिली के इस महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है। आपके फादर, आपके बॉस, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में बहुत कुछ कहना चाहती हूँ आपको। ऑफकोर्स विक्ट्री सक्सेस आती ही है। एम्परर एक राजा होता है, एक किंग होता है, पोजीशन ऑफ पावर है। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब है हायर सेल्फ से कनेक्टेड। राजा हर किसी तरीके का हो सकता है, लेकिन विक्टोरियस सक्सेसफुल राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के बारे में भी सोचता है। राजा की अगर हम एक नेगेटिव ट्रेड देखें तो वो सिर्फ ईगो, घमंड, प्राइड हो सकती है, और इन चीज़ों पर ऑपरेट करने से एक राजा की डाउनफॉल आ सकती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर आपको पोजीशन ऑफ एम्परर या मैनेजर या एक टॉप पोजीशन दे दी गई है तो क्या है? एक टॉप पोजीशन को हमेशा सस्टेन करने के लिए जो ज़रूरी बात होती है वो यही हो सकती है डियर फ्रेंड्स कि जो भी मैसेजेस आए हैं ज़रूर अलाइंड होने चाहिए।
ज़रूरी बात ये होती है डियर फ्रेंड्स कि कोई भी अगर हम राजा माने कि हमारी फैमिली के टॉप पोजीशन के मेंबर्स अगर हम कहें तो उनके पास पावर होती है। अगर फैमिली के टॉप पोजीशन में आपको बिठाया जाता है या कंपनी की टॉप पोजीशन में आपको बिठाया जाता है तो सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो यही है कि आपको इमोशंस में बहकर कोई डिसीजन नहीं लेना। जब भी आप कोई डिसीजन लेंगे तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा साउंड होने चाहिए। यहाँ पर मैं आपको इंड्यूस कर रही हूँ एनर्जी जो साउंड डिसीजंस की होनी चाहिए, जो शांति की होनी चाहिए, काम की होनी चाहिए, पीस की। दूसरी बात, जो भी राजा होता है या रानी होती है उनको किसी और से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। गाइडेंस लीजिए, सजेशंस लीजिए, बट आपको अगर एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी दी गई है इसका मतलब दुनिया आपके बारे में कुछ सोचती है, आप उस पोजीशन में बैठने लायक हैं, इसलिए आपको वो पोजीशन दी गई है, तो आपके डिसीजंस बहुत ज़्यादा मैटर करें। घर परिवार में भी अगर एक पोजीशन ओहदा किसी को दिया जाता है और वो अगर उस ओहदे का, उस पोजीशन का राइट इस्तेमाल नहीं करते, अगर देखें तो एक राजा रामचंद्र थे जो अपनी प्रजा का सोचते थे, जो अपने फादर के टूवर्ड्स इतने ज़्यादा लॉयल थे, और एक थे राजा दशरथ। राजा दशरथ ने इमोशनल होके अपनी एक रानी को वचनबद्ध होके कह दिया कि मैं अपने एक बेटे को ही वनवास दे दूंगा। तो इस तरीके की जो फैमिली स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर जो हेड ऑफ़ द फैमिली है वो किसी एक पर्सन के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, क्योंकि वो पर्सन आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपको डोमिनेट कर रहे हैं, तो कहाँ के आप राजा हुए। अगर आपका कंट्रोल ही किसी और के हाथ में है तो आपके लिए ये पोजीशन ऑफ अथॉरिटी सूट नहीं करती। इससे ज़्यादा अच्छा है आप उसी पर्सन को बिठा दीजिए इस पोजीशन पे जो आपको चला रहा है। तो ये मैसेज किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है कि जब आपको एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी दी गई है तो आप अपने दिमाग से काम लीजिए, ना कि आप किसी और से। कई बारी फैमिलीज़ में हमने देखा है एल्डर मेंबर्स ऑफ फैमिली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी से और अपने बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं, घरों से निकाल देते हैं उनको, जस्ट बिकॉज कोई जेलसी फैक्टर है या कुछ है। किसी के लिए ये मैसेज रेलेवेंट हो सकता है। अगर आपको राजा का ओहदा दिया है तो इमोशंस में आपको बहना नहीं है। साथ ही साथ आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि आपको इस मंथ स्ट्रैटेजाइज करने की ज़रूरत है। राजा हमेशा ऑफ कोर्स किसी ना किसी वॉर फील्ड में जाने की तैयारी ही कर रहा होता है। उनको ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जीतनी हैं, अपने किंगडम को, अपने लोगों को सफिशिएंट रखने के लिए उनको काम करना है, तो उनको एक स्ट्रैटेजी बनानी बहुत ज़रूरी है। तो पूरा मंथ आप अपने आप ऑर्गेनाइजिंग एनर्जीज़ में आइए, स्ट्रैटेजाइज कीजिए अपनी मूव्स को और उस हिसाब से बढ़िए। साथ ही साथ अपनी जो आपकी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो अपने कुछ ही लोगों के साथ डिस्क्लोज़ कीजिए, क्योंकि जब हम अपने सारी इन्फॉर्मेशन मीडिया को बांट देते हैं तो मीडिया में आने से हमारे जो एनिमीज़ हैं, जो हमारे साथ फाइट करने वाला ग्रुप है, उसको भी सारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी को प्राइवेट रखना है, कुछ ही अपने लोगों के साथ जो अक्लमंद हैं। दूसरी बात, क्योंकि राजा हमेशा, एम्परर हमेशा वर्ल्डली प्लेजर्स के लिए, धरती पर जो प्लेजर्स हैं उनको लाने के लिए काम करता है, तो उनकी हमेशा सलाहदार जो होते हैं वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो अपने सलाहदार लोगों में, ज्ञानी लोग, बुद्धिमान लोगों के साथ अपने आप को जोड़िए, जो स्पिरिचुअली वाइज हैं, जो आपको हायर विजडम पर लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है जी। ऑल राइट, ये मंथ आपके लिए अ ब्लेसिंग फॉर फ्रेश स्टार्ट लेके आ रही है। कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली ऐसा हो रहा है जो एक नई शुरुआत है, जो कि एक आपका अपग्रेड है, आपका ओहदा बढ़ रहा है, या तो आपकी ऑफिस में, वर्क एरिया में पोजीशन रेज हो रही है, कोई हायर पोजीशन आपको आ रही है, आपको, आपके पार्टनर को, आपकी फैमिली मेम्बर में किसी को वो मैटर ऑफ प्राइड आपकी लाइफ में भी हो रहा है चेंज। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली में आपका ओहदा बढ़ रहा है, जैसे आप पहले
अनमैरिड थे तो अब आपकी मैरिज हो रही है, मैरिज हो गई तो आप पेरेंटहुड में जा रहे हैं, पेरेंट्स थे तो आपके बच्चों की शादी हो रही। ओहदा बढ़ने के साथ, अथॉरिटी आने के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आना बहुत ज़रूरी है। नंबर 34 है यहाँ पर, तो वो किसी की एज भी हो सकती है। और देखते हैं डियर फ्रेंड्स, आपके लिए गाना एक ही एक दिया है डियर फ्रेंड्स। गाना है जुनू दीवान की, बेखुदी बेखुदी, बेखुदी बेखुदी बेखुदी, हर तरफ कहे हल्के हल्के, ला 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 ला, यूं किससे कल की बुला दे, कोई होले होले तेरे दिल से किसी का तो हो रे, चल जाने दे कोई जादू, take the world and paint it red, paint it। एक्चुअली यहाँ से जो मैंने इस गाने से जो कैच किया था वो जुनून दीवानगी ही था, जो मुझे कहीं ना कहीं ऑब्सेशन भी लगता है। कई बार जब आपको पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मिल जाती है तो उसके साथ एक जुनून दीवानगी और एक एम्बिशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है उसको सस्टेन करने का। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम इस पूरे मंथ में ना वर्क करेंगे, जो आपकी एम्परर की जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उस पर भी हमें वर्क करना पड़ेगा। अगर हम एम्परर के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखें तो वो सारे ही वो एस्पेक्ट्स हैं जो पावर के साथ आपकी तरफ आते हैं। पावर और पोजीशन के साथ जो सबसे बड़ी चीज़ हमारी तरफ आ जाती है वो ईगो ही होती है। ईगो बहुत सारे तरीके में नज़र आनी शुरू हो जाती है जब हम कंट्रोलिंग हो जाते हैं, लोगों पे, सिचुएशंस पे डोमिनेट करने लगते हैं। और कई बार मैंने बताया है ना कि अगर आपने अपनी पावर ही किसी और के हाथ में दी है और आप एक पोजीशन ऑफ पावर में बैठे हैं तो भी आप राजा बनने लायक नहीं हैं। तो ये मंथ कुछ ना कुछ आपके डीपर शैडो वर्क्स पे काम करने का भी है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप एम्परर हैं तो आप में सभी एबिलिटीज़ हैं इस पोजीशन की। ओनली थिंग इज़ कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ हमेशा वर्क हमें करना ही होता है, हमारी कंडीशनिंग की वजह से। कुछ फियर बेस्ड एनर्जीज़ होती हैं, कुछ नेगेटिव ट्रेड पैटर्न्स हो सकते हैं जिनको हमें वर्क करना है। ये मंथ आपको थोड़ा बहुत अपने उन पैटर्न्स पे वर्क करने का भी है। गुड न्यूज़ आपकी तरफ यही है कि आप एक राजा हैं तो आपके ऑफकोर्स अपॉर्चुनिटीज़ और विंडफॉल, तो पैसा खूब अच्छा होगा इस मंथ में। एम्परर हमेशा ऑफकोर्स अक्यूमुलेटर ऑफ मनी है, पैसा खूब सारा है, पोजीशन खूब सारी है, पावर खूब सारी है। गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन, यही मैंने बताया ना कि आपके इर्द गिर्द कुछ वाइज लोगों का होना ज़रूरी है जो आपको अच्छी स्ट्रैटेजीज़, अच्छी एडवाइस बताएं और आपकी खामियों के बारे में भी आपको एनलाइटन करें। ऐसे लोगों को आपको वेलकम करना चाहिए अपनी लाइफ में। साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को ही ट्रस्ट कीजिए। सुनिए सबकी, लेकिन अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, अपने हायर सेल्फ से ज़्यादा कनेक्ट कीजिए। टाइगर की एनर्जी है यहाँ पर, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस, जो आप करने वाले हैं। बहुत ही फायरी एनर्जी है इस मंथ में, जुनून, दीवानगी, ऑब्सेशन, एम्बिशन काफ़ी ज़्यादा है आपके अंदर। कोई टेम्प्रेरी सिचुएशन आपकी लाइफ में इस मंथ में होने वाली है, आपके होम रिगार्डिंग भी हो सकती है। 10th कार्ड को लेकर किसी किसी के लिए उनके घर में कोई डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग पर्सन या कोई पर्सन इन पोजीशन आ सकते हैं, जैसे आपके फादर इन लॉ या आपके पार्टनर के साथ ये एनर्जी हो सकती है। कोई टेम्प्रेरी सिचुएशन आपके होम रिगार्डिंग है इस मंथ में, क्योंकि कोई फ्रेश स्टार्ट है। तो ऐसा भी हो सकता है कोई आपके साथ मूव इन कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है। वेल कार्ड के साथ यहाँ फैमिली विशेस कमिंग ट्रू। सो इस मंथ में आपकी बहुत बड़ी विक्ट्री और सक्सेस है, जहाँ पर आपकी पूरी फैमिली की कोई विश थी वो होगी आपकी। जो मैं बता रही हूँ कि पोजीशन ऑफ अपग्रेड तो आ रही है डेफिनेटली। किसी के परिवार में शादियाँ हो जाने बच्चों की, किसी के परिवार में चाइल्ड बर्थ हो जाना, मैरिजेस फिक्स हो जाना, तो एक ओहदा बढ़ना, एक स्टेटस बढ़ना तो डेफिनेटली आपकी तरफ आ ही रहा है। गोल्ड फिश का कार्ड भी यहाँ पर है। एनर्जीज बहुत खूबसूरत हैं, बस थोड़ा सा संयम रखने की, कंट्रोल रखने की ज़रूरत है।
इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, दोनों। वही मैं कह रही हूँ, मटेरियल वेल्थ के साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ का होना भी ज़रूरी है। अगर मटेरियल वेल्थ पर ही फोकस किया और स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस नहीं किया तो वो सस्टेन नहीं होती है। लेटर ऑन मतलब आपकी लाइफ से वो बहुत जल्दी वो चीज़ चली जाएगी। तो यहाँ पर मैं एनर्जी स्टेबिलिटी की आपको देना चाहती हूँ। हेमू का सिंबल मैंने यहाँ पर बनाया है और इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए भी यहाँ पर सही के सिंबल। इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। सो आप राजा हैं, आपके अराउंड सपोर्ट सिस्टम तो डेफिनेटली है। हैंड कार्ड के साथ यहाँ पर आप हमारी हीलिंग्स भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग आपके अराउंड हैं जो आपको गाइडेंस दे सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं। ज़रूरत सिर्फ इसी बात की है कि समझना है कि सभी मेरे इक्विवेलेंट हैं, कोई ना कम है मुझसे ना कोई ज़्यादा है। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी आज आपकी है, कल किसी और की भी हो सकती है। तो हमेशा ओपन अप रहिए गाइडेंस के लिए। ऑल राइट, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ कि एम्बिशन क्योंकि बहुत ज़्यादा है, एरीज की एनर्जी है एम्परर के साथ। यहाँ पर एनर्जी ज़ोडिएक साइंस जो सबसे ज़्यादा लग रहे हैं लियो, एरीज, सैजिटेरियस हो सकते हैं। आपको विक्ट्री सक्सेस पाने की जल्दी बहुत है। नया स्टार्ट हुआ है बट ये है कि एकदम से जंप करके सब कुछ आ जाए। तो यहाँ पर ये टॉरस साइन की एनर्जी को लेकर आए हैं, जो एनर्जी हमारी फुल मून एक्लिप्स के साथ एक्टिवेटेड है और बता रहे हैं थोड़े ग्राउंडेड हो जाइए, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। ये एनर्जी बहुत ज़रूरी है सस्टेन करने के लिए। किसी भी चीज़ को, किसी भी एनर्जी को अपनी लाइफ में हमेशा के लिए सस्टेन करने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एनर्जी स्टेबलाइज हो जाए। तो आपके लिए जो सबसे ही इम्पोर्टेंट हीलिंग होगी वो फुल मून लूनर एक्लिप्स की जो मैंने बनाई है, जो अभी हीलिंग बनाई है लग्जरी लाइफ को, ईज़ को लेकर आने के लिए, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसमें डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज भी अट्यून की गई हैं जो आपको ईज़ में लेके आएंगी। ये ओवर एम्बिशन और ऑब्सेशन को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करेंगी। सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर्स केयरफुल हैंडलिंग। तो ये जो पोजीशन के साथ आपकी सिचुएशन आई है, इसको आपने बड़ी केयरफुली हैंडल करना है और थ्रू आउट द मंथ आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, हीलिंग मिलती रहेगी। जितनी भी बार आप इस हीलिंग में आएंगे, इस रीडिंग में आएंगे इस मंथ में, आपको गाइडेंस आती रहेगी, हीलिंग आती रहेगी। मैं हीलिंग प्लेलिस्ट बनाऊंगी बट मुझे लगता है इस बार इस मंथ के लिए अगर आप इस रीडिंग को ही बार बार सुने तो आपको यही हीलिंग गुड इनफ हो जाएगी। बाकी बहुत सारी हीलिंग्स हैं, हीलिंग प्लेलिस्ट भी बन सकती है पाइल नंबर 1 के लिए, लेकिन इसी रीडिंग को सुन के बार बार अट्यून्ड मैसेजेस आपकी तरफ आएंगे, हीलिंग आएगी, जिसकी वजह से आपको ज्ञान और ज़्यादा आएगा। फॉक्स का कार्ड भी यहाँ पर है जो बोल रहा है श्रूडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि बिजनेस को लेकर, पोजीशन को लेकर आपको थोड़ा टैक्टफुल रहना है। आपको बिल्कुल राजा दशरथ की तरह इमोशंस में नहीं बह जाना है। आपको रिसोर्सफुलनेस भी दिखानी है, श्रूडनेस भी दिखानी है। इमोशनली आपको बहुत बैलेंस्ड रहना है और आपको किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। बहुत साउंड माइंड से आपको डिसीजंस बनाने हैं। सो इस मंथ में डेफिनेटली बिजनेस ग्रोथ, करियर ग्रोथ, स्टेटस ग्रोथ, ये सब कुछ मैं आपके लिए देख रही हूँ। डॉल्फिन कार्ड भी यहाँ पर आ गया है। फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू हैव डन इन पास्ट। सो डेफिनेटली ये बहुत ही अबंडेंट मंथ है आपके लिए, बहुत बहुत अबंडेंट है। एनर्जी यहाँ पर मैं आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पर रख रही हूँ कि कोई भी सोलर प्लेक्सस चक्रा हमारा कॉन्फिडेंस, करेज का चक्रा है। एक बैलेंस्ड ईगो का होना ज़रूरी है। ईगो बहुत ज़्यादा ऐसे कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, कुछ भी नहीं होता है, या फिर अंडर कॉन्फिडेंस की भाई पोजीशन आ गई बट आपको लग रहा है कि यार मैं केपेबल हूँ भी या नहीं। तो अपनी एबिलिटीज़ को भी रिकग्नाइज नहीं करना कोई बैलेंस ईगो नहीं होती। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे आपके गाइडेंस मैसेजेस से डियर फ्रेंड्स, और उसके आगे हम देखेंगे आपकी वीकली प्रेडिक्शन। आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पर काम करना है। सोलर प्लेक्सस चक्रा में हम एनर्जी डेसिपेटिंग की देख रहे हैं।
डेसिपेटिंग की एनर्जी, इस कार्ड के द्वारा ये क्या बताना चाहते हैं, इस कार्ड की इमेज में देखिए, ये एक ओल्ड लेडी है और यहाँ पर एक पैरेट है। ये अपने फ्रेंड के साथ, मतलब पैरेट इनका एक फ्रेंड है, इनके साथ ये बहुत ज़्यादा मिस्ट्री वगैरह की चीज़ें ये अपने देखते हैं, डिटेक्टिव्स वगैरह के सीरियल्स वगैरह कई चीज़ें, मूवीज़ ये लोग देखते हैं। जब ये मूवीज़ वगैरह ये सारी इंस्पायरिंग चीज़ें देखते हैं तो ये काफ़ी डिस्कशंस करते हैं कि मेरे अंदर भी ये सब एबिलिटीज़ हैं, मैं भी ये कर सकती हूँ, मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं भी ऐसे बनूंगा, मैं भी वैसे। बट जब तक ये पिक्चर देखते हैं तब तक ही ये सारी एबिलिटीज़ इनकी रहती है, उसके बाद ये एनर्जी इनकी डेसिपिटेट हो जाती है और ये अपना फिर वही काउच में बैठ के आराम करते रहे, सोचते रहे। तो इंस्पिरेशन आई, मोटिवेशन आई, बट उस पर वर्क नहीं किया। तो ये एनर्जी आपको ख़त्म करनी है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा में जो आपकी एनर्जी जो आपको रिलीज़ करनी है, जिस पर आपको वर्क करना है, वो मैसिवली होगी प्रोक्रास्टिनेशन की। मोटिवेशन एकदम से आई, इंस्पिरेशन एकदम से आई और आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं, जो भी आप सोचते हो मैं कर दिखाऊंगी या मैं कर सकता हूँ, वो आप कर सकते हो। लेकिन जो आप प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हो ना, जैसे सपोज आप टीवी पे देख रहे हो, सेलिब्रिटीज़ को देख रहे हो, उनकी फिटनेस को देख रहे हो और आप कहते हो कि भाई इस टाइम के बाद मुझे भी फिट होना है, बस मेरे ये काम हो जाए उसके बाद मैं जिम जाऊंगा या जिम जाऊंगी, मैं भी ऐसा खाऊंगी, मुझे भी ऐसे वर्कआउट करना है, मुझे भी ऐसे स्ट्रैटेजाइज, मैं भी डिटेक्टिव बन सकती थी, मैं भी एयरफोर्स में हो सकता था, मैं ये कर सकता था, वो कर सकता। बट वो चीज़ें बस सोचनी सोचनी और करना कुछ नहीं। तो इस मंथ में आपकी मैसिव ये जो हीलिंग है वो मैं इसलिए कर रही हूँ कि अब बस सोचना नहीं है। जब इंस्पायर हुए, जो भी चीज़ आपको लग रही है कि मुझे करनी है तो उसको कर गुजरना है, उसको रोकना नहीं है। तो यहाँ पर मोटिवेशन, इंस्पिरेशन को आपने फॉलो ज़रूर करना है इस मंथ में, ठीक है जी। यही फायरी एनर्जी को आपने उभारना है अपने अंदर से, ये नहीं कि बस सोचा और बस वो एनर्जी को बस बिखेर दिया। पैसे आए, अगर सोचा कि पैसे आएंगे मेरे पास कभी तो मैं प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, बट जब पैसे आए तो बस हॉलीडे पे चले गए, उड़ा दिए सारे पैसे, वैसी थिंकिंग नहीं रखना। यू आर गुड इनफ, ये आपको पता होना चाहिए अभी तक। अगर नहीं पता है तो ये भी सोलर प्लेक्सिस चक्रा में आपकी एनर्जी फीड करेंगे कि इस मंथ में आपको कम्प्लीटली ये पता चलेगा कि आप बहुत स्ट्रांग हैं और आप सब कुछ कर सकते हैं। फुल मून इन वर्गो है, कोई वर्गो पर्सन भी यहाँ हो सकते हैं। मोटिवेशन का कार्ड आ गया, एग्जैक्टली आपने सेल्फ मोटिवेटेड रहना है इस मंथ में। When spring approaches, the flower fairies urge you to spring into action. Action oriented month है, यहाँ पर बैठना नहीं है, procrastinate नहीं करना। If there's something you've been merely thinking about doing, they say get busy and do it. यही वाली एनर्जी है कि बस बैठे रहना, सोचते रहना, इंस्पायर होते रहना, मोटिवेट हो जाइए, उठिए और उस चीज़ पर काम कीजिए, एक्शन लीजिए। ये एनर्जी आपको ये बोल रहे हैं इस मंथ में। हाँ जी, ऑल राइट। द पर्सन यू आर आस्किंग अबाउट इज ट्रस्टवर्दी। ये गाइडेंस आपको आर्कएंजल माइकल की तरफ से आई है। कोई पर्सन इस मंथ में अगर किसी पर्सन से कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं या कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, डाउटफुल एनर्जी है उनके रिगार्डिंग, तो क्लैरिटी यहाँ पर दे रहे हैं कि वो पर्सन ट्रस्टवर्दी है, ठीक है जी। कोई बिजनेस एसोसिएट हो सकते हैं। फोकस आपने करना है इस मंथ पे, फोकस अपॉन डिवाइन एंड परफेक्ट हेल्थ। डिवाइन एंड परफेक्ट हेल्थ वही होती है डियर फ्रेंड्स जो हमारी ऑब्सेशन से नहीं आती। जैसे कि मतलब जिमिंग करने गए तो 4 घंटे कर ली, बहुत ज़्यादा वेट्स उठा लिए, वो नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा अपना हेल्थ का रिजाइन फॉलो किया जो लाइफ लॉन्ग आप फॉलो कर सकते हो। डाइट पैटर्न ऐसा फॉलो किया, ये नहीं कि ये कीटो डाइट, ये डाइट, वो डाइट, जो मतलब 1 महीना तो पतले हुए, 11 महीना वही वेट गेन डबल रेट से। तो अब आपको अपनी लाइफ को एक सर्टन लाइफस्टाइल पैटर्न आपने ऐसा बनाना है कि डिवाइन और परफेक्ट हेल्थ आपकी हो। संयम में खाइए, सब कुछ खाइए, बट खाते टाइम माइंड बिफोर फूड रखिए। एक्सरसाइजेस ऐसी कीजिए लाइफ लॉन्ग सस्टेन कर सकते हैं। वॉक कीजिए तो वॉक तो सबसे इजी एक्सरसाइज है। जिमिंग जाते हैं तो लिमिटेड टाइम फ्रेम, बहुत ज़्यादा मुश्किल एक्सरसाइजेस नहीं। योगा करते हैं तो उतने टाइम के लिए कीजिए जो सस्टेन कर सके।
डिवाइन और परफेक्ट हेल्थ में ये भी होता है, क्योंकि ये डिवाइन का यहाँ पर कनेक्शन है, तो इसमें डेफिनेटली आपने सोचना है सात्विक खाने के बारे में। और डिवाइन हेल्थ है तो मतलब डेफिनेटली टॉक्सिक चीज़ों को आपने छोड़ना भी है, जैसे ज़्यादा शुगरी प्रोडक्ट्स, ज़्यादा फैटी प्रोडक्ट्स, या फिर ज़्यादा हाथ की एनर्जी में ज़्यादा दे रही हूँ, हीलिंग दे रही हूँ। हाउएवर हीलिंग यहाँ पर इन्फ्यूज्ड है ही आपकी रीडिंग में। किसी पर्टिकुलर चक्रा में कहीं पर अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा सेंस करेंगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे तो यहाँ पर बर्ब्स आ रहे हैं, तो मतलब सोलर प्लेक्सिस चक्रा से तो क्लेंस हो रही है सुनते सुनते एनर्जी। तो ड्रग्स छोड़ने के लिए गाइडेंस है, स्मोकिंग छोड़ने के लिए गाइडेंस है। गाइडेंस यहाँ पर आपको अल्कोहल, बियर, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, कोक, आपको खुद ही पता है जो भी फूड टॉक्सिक है उसको अपनी बॉडी में डालने से पहले सोचिएगा ज़रूर। रिलेशनशिप्स को लेकर आपके लिए कार्ड है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है। एम्परर की एनर्जी थोड़ी सी डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग भी हो सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके अपनी एनर्जी थोड़ी डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग है। किसी भी रिलेशनशिप में है, अगर टू माइंड्स में है कि इसको छोड़ देना चाहिए या आगे प्रोसीड करना चाहिए, इसको टाइम देना चाहिए, तो गाइडेंस आपके लिए यही है कि आप अपनी रिलेशनशिप पे वर्क करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा लव से ऑपरेट कीजिए, ईगो को एक साइड कीजिए और थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप पे वर्क करने की कोशिश कीजिए। डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर डियर फ्रेंड्स। ये दोबारा से डिवाइन एंड परफेक्ट हेल्थ के साथ मुझे लगता है कि आपकी हीलिंग जर्नी में यहाँ पर ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या खा रहे हैं। डियर आर्कएंजल रैफल, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी टू मेक पॉजिटिव ईटिंग एंड ड्रिंकिंग चॉइसेस एंड फॉर रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग एनी क्रेविंग्स ऑफ अनहेल्दी सब्सटेंसेस। आपको एक चीज़ डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। नॉर्मली मैं हर जगह अपना कोई प्रचार नहीं करती, चैनल मैसेज है इसीलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग ना मैस्कुलिन एनर्जी को एसोसिएट करते हैं। आज की दुनिया ऐसी हो गई है कि कोई इंसान अगर ड्रिंक नहीं करता, स्मोक नहीं करता, तो उसको बोलते हैं, मतलब उसको धुतकारा जाता है, उसको मैस्कुलिन ही नहीं माना जाता रादर। तो उस सोच से बाहर निकलिए। डिवाइन मैस्कुलिन जो इंसान है वो कॉन्शियस ईटिंग करता है। ये मैसेज किसी के लिए भी था। तो आजकल की दुनिया में जहाँ इतनी अवेयरनेस आ रही है, मैंने बहुत सारे मेल्स फीमेल्स ऐसे देखे हैं जो इस बात को समझ रहे हैं कि भाई पहले तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी, अब तो आपको साक्षात सामने सब कुछ पता चल रहा है। ड्रिंक्स कितनी हार्मफुल हैं आपकी बॉडी के लिए, स्मोकिंग कितनी हार्मफुल है। तो वो आजकल का जो यूथ है, अगर आप देखेंगे कॉन्शियस यूथ जो है, उसमें जो बच्चे हैं वो ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों को बिल्कुल ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो दे डोंट लाइक। अगर उनकी फैमिली में भी उनके फादर मदर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो उनको नफ़रत होती है। और बहुत सारे लोग उनको रिडिक्यूल करते हैं ये बोल के कि अरे मर्द नहीं है क्या, अरे ये तो सोसाइटी है, तो सोसाइटी में सस्टेन कैसे करेगा या करेगी अगर तूने ये सब चीज़ें नहीं की। तो यहाँ पर आपको इस रीडिंग में हाईलाइट करना चाहती हूँ कि डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज़ में आइए, ना कि दानव प्रवृत्ति में आइए। तो दानव प्रवृत्ति जो होती है, जो डेविल है, डेविल की एनर्जी ये होती है कि उसको कुछ पता नहीं है, उसके सर पे दिलो दिमाग सर पर चढ़ गया है ऑब्सेशन और एम्बिशन। अब मतलब कि पैसा आ गया तो खाते रहो, पीते रहो, शरीर को खराब करो, लड़की बाजी करो, ग्रीड में आ जाओ, किसी भी तरीके के मॉरल्स को फॉलो नहीं करो। तो वो है एक डेविल की एनर्जी। ठीक है जी, डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट। और जो भी आप इस मंथ में अपने माउथ में डालेंगे उससे पहले सोचिएगा ज़रूर। नो मोर कंप्लेनिंग। कंप्लेनिंग एनर्जी हम कभी भी किसी एम्परर के साथ तो कर ही नहीं सकते ना एसोसिएट की। मतलब आप एक राजा हो, आपको एक पोजीशन ऐसी मिली है कि आपको दूसरे लोगों को गाइड करना है। अगर आप एक विक्टिम मोड में हो तो आप एम्पावर्ड कैसे हो? ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी हो गई ना। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि इस मंथ अगर आपको एम्पावरमेंट की पोजीशन दी है तो कंप्लेनिंग की एनर्जी, विक्टिमहुड से आप निकलेंगे। तो हीलिंग प्लेलिस्ट बना भी दूंगी। और हाउएवर यहाँ पर मैं आपके लिए एनर्जी इंड्यूस भी कर रही हूँ कि आप पॉजिटिव सोचें और कंप्लेंट्स ना करें।
Complaints are affirmations of victimhood which is never true spiritually. ये जल रही है आपकी victimhood की एनर्जी। Take back your God-given power by affirming that you have abundance of choices and freedom. With your increased confidence and assertiveness, watch these positive affirmations blossom into reality. यही है abundance mindset में आना है। जब empowered self की version है तो victim self में तो रह ही नहीं सकते, तो वो तो obvious ही है। Communicate clearly, ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है एक राजा की, कि जब वो एक बात कुछ बोलते हैं तो बस बोल दिया उन्होंने, बट वो बोलने से पहले सोचते ज़रूर हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि राजा ने एक बात बोल दी तो वो बात उससे आप फिर नहीं सकते हो। बाद में आप ये नहीं कह सकते हो कि मैंने तो बोला ही नहीं था, क्योंकि आपके नीचे इतनी प्रजा है। तो जब भी आप किसी पब्लिक फोरम पे भी आ रहे हो, आपको अपॉर्चुनिटी है, आप प्लेटफॉर्म्स पे हो, आजकल सारे लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, तो जो भी आप कम्युनिकेट करते हो पहली बात क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। यहाँ मैंने बोला था थ्रोट चक्रा हीलिंग की ज़रूरत है इस पाइल को। थ्रू आउट द मंथ आप थ्रोट चक्रा हीलिंग भी लेंगे, यहाँ से भी आपको कम्युनिकेशन की हीलिंग जा रही। साथ ही साथ जो भी बोले एक बार में स्पष्ट होना चाहिए, हिडन नहीं होना चाहिए। जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हो क्लियरली फियरलेस एनर्जी से उसको एक्सप्रेस कीजिए। साथ में वो कम्युनिकेशन गाइडेंस हो सकती है, लेकिन इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल जो जेलस हैं, पीपल जो आपके लव्ड क्लोज वंस हैं, तो वहाँ से इन्फ्लुएंस होकर आपने कुछ ऐसा कर दिया जो जस्टिस नहीं है आपकी प्रजा के लिए या और लोगों के लिए जो आपसे नीचे हैं, तो वो एक राजा की एनर्जी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। इस मंथ में आपका 100 स्टार चक्रा एक्टिवेटेड है, एनर्जीज आपके साथ कनेक्टेड होंगी एंजल्स ऑफ मास्टर्स की, नंबर 33 है यहाँ पर। तो गाइडेंस डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आने वाली है, डिवाइन गाइडेंस, और साथ ही साथ आपके सारे चक्रास को एनलाइटन करेंगी, एंजेलिक बॉडी आपको आपकी बनाएंगी, हीलिंग एनर्जी आपकी तरफ आती रहेगी। मार्स की एनर्जी एम्परर के साथ डेफिनेटली मार्स की एनर्जी, द फिजिकल एनर्जी, ड्राइव, स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग स्पिरिट, ये आपकी प्लैनेट एक्टिवेटेड है। मार्स प्लैनेट बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है आपके लिए, तो ये मंथ आपके लिए आपकी स्ट्रेंथ, फिजिकल बॉडी भी स्ट्रांग होगी, ड्राइव, एम्बिशन, कुछ कर दिखाने की एनर्जी, और साथ ही साथ ये भी बता रही हूँ कि एम्परर होने की वजह से गोल बहुत क्लियर होना चाहिए, टारगेट बहुत क्लियर होना चाहिए, एम जहाँ पर लगना है निशाना क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है जी। मार्स के साथ देखिए यहाँ पर बहुत रेड एनर्जी और यहाँ पर एक डेविल भी है, तो एनर्जी डेफिनेटली मार्स के साथ बहुत ज़्यादा फायरी एंगर की भी होती है। तो यहाँ पर जो जिस चीज़ पे वर्क करना है ये मैस्कुलिन एनर्जी है डेफिनेटली, तो आपको सारी उन चीज़ों पे वर्क करना है जो लोअर एनर्जीज होती हैं एसोसिएटेड विद द मैस्कुलिन। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपकी वीकली प्रेडिक्शंस क्या है मेरी पाइल नंबर 1 के लिए। मैं बहुत ज़्यादा डेफिनेटली कमेंट्स ही नहीं एक्सपेक्ट कर रही, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एम्परर की एनर्जी में है तो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि क्या सुननी ही है किसी की बात, बट डेफिनेटली जब तक मंथ एंड आएगा एक हीलिंग हो चुकी होगी, तो उस टाइम पर आप बेटर इस मूड में होंगे इस रीडिंग को अंडरस्टैंड करने की। शेड्स ऑफ वाइट एंड क्रीम आर लकी फॉर मी। वाइट एंड क्रीम डेफिनेटली आपके लिए, हम आपके क्रीम कलर तो आपके सोलर प्लेक्सस से एसोसिएट कर सकते हैं, वाइट हम एसोसिएट आपके क्राउन चक्रा के साथ कर सकते हैं। और भी कलर्स आए हैं, ब्राउन इज लकी फॉर मी, तो ब्राउन तो आपके लिए आपका अर्थिंग ग्राउंडिंग हुआ, रूट चक्रा हुआ, तो ये कॉम्बिनेशंस बढ़िया हैं ब्राउन के साथ वाइट एंड क्रीम। यस, सो यस की एनर्जी तो विक्ट्री सक्सेस की डेफिनेटली है। तो कोई भी क्वेश्चन माइंड में है कि ये मेरा हो जाएगा काम या नहीं, तो वो 100% आपके लिए यस ही है, हो जाएगा, तभी आप विक्टोरियस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आपकी वीकली प्रेडिक्शंस के साथ। आपका फर्स्ट वीक स्टार्ट होएगा मेरी पाइल नंबर 1 के लिए फ्रॉम 1 नवंबर से 7 नवंबर तक। आपका वन एंड ओनली कार्ड दी डेविल। अब यहाँ पर डेविल की एनर्जी डेफिनेटली, डेविल एक दानव ही होता है, इसके बारे में मैं कुछ पॉजिटिव तो बोल नहीं सकती, ये दानवी ही एनर्जी है।
तो ये किसी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी नहीं है, ये लोअर मैस्कुलिन एनर्जी है जिसमें आप फर्स्ट वीक में आपको वर्क करने को बोला जा रहा है इस एनर्जी के ऊपर। तो डेविल एक फियर बेस्ड एनर्जी है। जब कोई इंसान अपने आप को ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करता है या ये शो करता है मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, जब वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है किसी भी सिचुएशंस को, तो बेसिकली बात ये होती है कि उस पर्सन के अपने ही अंदर कहीं कंट्रोल और संयम नहीं है, उसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। वो अपने आप को कंट्रोल लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करता है, स्मोकिंग करता है, अल्कोहल लेता है, लोगों से इंटरेक्ट करने के टाइम उसकी नर्वस बॉडी शेक करने लगती है। तो वो जो कंट्रोल वो दिखाता है आउटसाइड वर्ल्ड में, वो एक्चुअली अंदर से बिल्कुल डामाडोल है। तो फर्स्ट वीक की जो एनर्जी है यहाँ पर फुल मून एक्लिप्स की आपने हीलिंग ज़रूर लेनी है। आपके अंदर से नेगेटिव एनर्जीज मून एनर्जी के साथ निकलेंगी। डेविल को हम एसोसिएट करेंगे एवरी फॉर्म ऑफ नेगेटिव एनर्जी जो हमारा शैडो सेल्फ है और हम सभी के अंदर है, या तो कंट्रोल की एनर्जी, डोमिनेशन की एनर्जी, फियर की एनर्जी, या तो ऐसी एनर्जी कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, उसको भी रिलीज करना है। ठीक है। फिर डेविल के साथ आलस्यपन की एनर्जी, ग्रीड लालच की एनर्जी, लस्ट की एनर्जी। यहाँ पर देखिए लस्ट ने आपको बांधा हुआ है, सेक्सुअली अपने पर कंट्रोल नहीं है। फिर वही खाने पीने का कंट्रोल नहीं है, ओवर ऑब्सेशन, कुछ खाने लगे तो खाते ही गए, ड्रिंक्स कर ली, स्मोक कर ली, ड्रग्स ले ली, ओवर ईटिंग कर ली। तो यहाँ पर ऑब्सेशन किसी भी चीज़ को लेकर, या एम्बिशन, वर्क एरिया में देखें तो एम्बिशन को लेकर ऑब्सेशन, ये किसी भी हद तक गिर गए। कोई कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए आप बिस्तर में ही जाकर सोने लगे किसी के साथ, मतलब बहुत ही लोअर लेवल तक के डेविल की एनर्जी गिर सकती है। जब होता है ना कि इंटेलिजेंस गॉन रॉन्ग या एम्बिशन गॉन रॉन्ग, अपनी चीज़ों को अटेन करने के लिए पावर को अपने हाथ में लेकर किसी और को दबाने की कोशिश करना, कंट्रोल करने की कोशिश, ये सारी दानव की शक्तियाँ जो हैं, ये शक्ति नहीं होती है एक्चुअली, ये सब नेगेटिव ट्रेट्स हैं। तो इस वीक में आपको वर्क करना है। तो ये आपकी अपनी भी एनर्जी हो सकती है, या फिर ये एनर्जी किसी बड़े ही कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, नार्सिस्टिक, टॉक्सिक पर्सन की आपके अराउंड हो सकती है, जिनके साथ आपने टोटली कॉर्ड कटिंग करनी, आपने इनको काटना है अपनी ज़िंदगी से, आपने इनको अपने आप से सरेंडर करने से हटाना है। इस वीक में आप एनर्जी हीलिंग वो भी ले सकते हैं। किसी किसी की बॉडी में लोअर स्पिरिट्स भी हो सकता है अटैच्ड हो, तो उनको निकालने की भी आप ले सकते हैं। इस वीक में आपके लिए कार्ड है एप्पल, टेम्पटेशंस विल टेस्ट यू। डेफिनेटली आपके पास पावर आ गई है, आपके पास पैसा है, आपके पास पोजीशन है। तो इस वीक में आपको, कई लोगों के लिए ये बहुत ही बेसिक हो सकता है। टेम्पटेशंस विल टेस्ट यू इतना भी हो सकता है कि आप खाए जा रहे हैं, आलस्य आपने अपने शरीर में भर लिया है, ना कोई एक्सरसाइज करते हैं, बस खाते जाते हैं भाई पैसा आ गया है तो मैं तो बाहर से ऑर्डर करूँगी, मैं बाहर जाऊँगी, खाऊंगी और फिर बोलूँगी कि अरे मुझ में तो ताकत ही नहीं है। क्योंकि ये जितना भी टॉक्सिक फूड होता है, जितना भी ये जंक फूड होता है जो हम खाते हैं, बाहर का खाना भी प्रेजर्वेटिव से लोडेड होता है, ये एक्चुअली हमारी बॉडी की एनर्जी को फीड करता है। जो भी हम घर पे अपना शुद्ध सात्विक खाना बनाते हैं, वो खाना हमारी बॉडी को एनर्जाइज करता है। बट जो हम खाना बहुत सारी टॉक्सिटीज़ से भरपूर, दूसरे लोगों के इमोशन से भरपूर, जो बाहर जल्दी जल्दी कुकिंग कर रहे हैं, ये दो वो दो वो दो वो दो, क्या इमोशंस वो फूड में डाल रहे हैं और वही आप बार बार खा रहे हो, तो वो टॉक्सिटी आप अपने अंदर ले रहे हो। तो इतना बेसिक भी हो सकता है डेविल के साथ कि खाने पीने इन सब के संयम करना। कोई भी ऐसा इमोशन, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अपनी बॉडी में सेंस करते हैं जो पॉजिटिव नहीं है, किसी और की तरफ द्वेषता, जेलसी, कंट्रोल, कंपैरिजन, हर इमोशन को बहुत स्ट्रांगली स्टडी करना फर्स्ट वीक में, उसको रिलीज करने की कोशिश करना। यही गाइडेंस आपको आ रही है कि अब भगवान अगर आपकी तरफ पोजीशन और पावर दे रहे हैं, लालच में मत आ जाना। काम शुरू हुआ है, बस अब काम शुरू हुआ तो भाई सारा पैसा मैं बना ही लूँ, हुक या क्रुक से झूठे काम करूँ, मक्कारी करूँ, उस सब से दूर रहिए। क्योंकि वो सब चला जाता है, चोरी हो जाती है, बीमारी हो जाती है, सब चला जाता है।
तो उस एनर्जी से बाहर निकलेगा। फर्स्ट वीक आपके लिए आपको अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है। सेकेंड वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन देखेंगे हमारी पायल नंबर 1 के लिए। सेकेंड वीक आपका स्टार्ट होगा 8 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक। आपका फर्स्ट कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। जब किंग ऑफ वॉन्ड्स अपराइट हैं तो ऑफकोर्स ये किंग है और इनके हाथ में वॉन्ड है, मतलब ये बहुत ही काम करने में बहुत बढ़िया है। डायनामिक इनकी एनर्जी होती है, सुपरस्टार रॉक स्टार की इनकी पर्सनालिटी होती है। ये बहुत पॉपुलर हैं, पॉपुलर बाय पीपल्स चॉइस हैं। ये नहीं कि अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं कि मुझे पॉपुलैरिटी फेम दो दो दो। इनकी अपनी ऑरा और एनर्जी ऐसी है कि हर कोई इनकी तरफ बढ़ता है। ये एक लीडर हैं। ये कार्ड आपका रिवर्स में आया है और साथ ही साथ आपका कार्ड आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। इन दोनों कार्ड्स का एक साथ आने का मतलब ये है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एक नाइट हैं, ये फाइट के लिए निकले हैं, ये किंग नहीं है। इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है, माइंड इनका बहुत शार्प है, लेकिन थोड़ी इम्पल्सिव नेचर है। तो इस वीक में, सेकंड वीक में आपकी एनर्जीज ये बता रहे हैं कि किंग की पोजीशन, एम्परर की पोजीशन तो आपकी है, किंग आप हैं, लेकिन आप लीडरशिप के रोल में नहीं हैं क्योंकि आप इम्पल्सिव डिसीजंस ले रहे हैं, आप किसी और की इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, मेंटल फैकल्टीज़ को ज़्यादा फास्ट करके सोचे समझे बिना डिसीजंस ले रहे हैं। तो आपको सेकंड वीक में संयम में आने की ज़रूरत है। पावर आपके अंदर है, किंग आप हैं, लीडर आप हैं। और सेकंड वीक में ऐसा भी हो सकता है कि लीडरशिप एबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं अपने, या फिर ये जो कॉन्फिडेंस करेज है ये ओवर हो गया है, तो किसी की तरफ फाइट करने चल पड़े, इम्पल्सिव डिसीजंस लेने शुरू कर दिए। यहाँ पर एक रिलेशनशिप मुझे एक फादर और चाइल्ड का भी लग रहा है, जहाँ पर आपको बहुत वाइज होने की ज़रूरत है इस वीक में। ठीक है जी, इस वीक में आपकी तरफ क्या क्या आने वाला है। डॉग बार्किंग एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। तो कोई भी डिसीजन अगर इस वीक में लेना चाहते हैं, इम्पल्सिव होके ना लें, कोई फ्रेंड आपको अच्छा डिसीजन दे सकता है। लियो, सैजिटेरियस, एरीज, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस लोगों की एनर्जी आपके लिए इस वीक में है। गुड फॉर्चून, डेफिनेटली पैसा आता, गुड फॉर्चून, लकी टाइम ये आपका है। तो वो होता है ना कि सर पे चढ़ गया, घमंड ही हो गया एकदम से, इम्पल्सिव स्पीकिंग करने लगे, फाइट करने लगे, ओवर डोमिनेटिंग हो गए, कंट्रोलिंग हो गए, उन चीज़ों से आपको निकलना है। टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। अगर आपके अराउंड कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत कंट्रोलिंग है, तो उनसे आप कटिए, निकलिए बाहर इस सिचुएशन से, सेपरेट योर पाथ्स फ्रॉम देम। मंथ ऑफ नवंबर ही आपको यहाँ पर दिया है। कोई चीज़ अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एम्बिशन, इम्पल्स आपकी बहुत फास्ट है, आपको सिर्फ ये बोला जा रहा है कि मंथ ऑफ नवंबर में ही हो जाएगी आपके लिए, शायद सेकेंड वीक में ना हो, थर्ड फोर्थ वीक में हो जाए, बट आप थोड़ा सा अपने आप को संयम में रखिए, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कोई स्कॉर्पियन पर्सन की एनर्जी भी एविडेंट हो सकती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही डिफरेंट रीडिंग है और कार्ड्स को जो चैनल मैसेज आए हैं उसी हिसाब से मैंने रीड किया है। मुझे नहीं लगता कि अगर ईगो में होंगे तो कोई शायद ना कमेंट करे, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आपके हायर सेल्फ आपको बोलना ही चाहते हैं। आपके थर्ड वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन देखेंगे। आपका थर्ड वीक बिगिन होगा डियर फ्रेंड्स 16 नवंबर से लेके 27 नवंबर तक आपका थर्ड वीक। आपका फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर न्यू एनर्जी लग रही है, बढ़िया लग रही है, नई एनर्जी आपकी बॉडी में आई, आपने कुछ तो रिलीज़ किया अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स को, शायद आपके फ्रेंड ने आपको एडवाइस दी, और यहाँ पर आपकी जैसे ही एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन बदली, वहीं से आपकी जो मैनिफेस्टेशन थी वो हो गई। तो कोई नई शुरुआत, वर्क को लेकर पोजीशन, ओहदा आपकी तरफ आता नज़र आ रहा है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर रिवर्स है, मतलब जो भी इमोशनल इंस्टेबिलिटी थी वो अब ख़त्म हो जाएगी। ये वीक आपके लिए हैप्पीनेस का है, मैनिफेस्टेशंस का है, इमोशनल स्टेबिलिटी का है, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी आपके अंदर आती नज़र आ रही है।
थर्ड वीक में जाके आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा काफ़ी स्टेबलाइज लग रहा है। लव के इमोशंस आपकी तरफ ज़्यादा हैं, तो लव पीस हार्मनी से अब आप डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में बहुत स्ट्रांगली अच्छे नज़र आ रहे हैं। इस टाइम पर इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल। सो वर्क के रिगार्डिंग फिर से प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना है, आगे बढ़ना है। बूट के कार्ड के साथ किसी किसी का बूट का बिजनेस, लेदर का बिजनेस भी हो सकता है। किसी किसी के साथ बूट का कार्ड वॉक के लिए बोल रहा है। अगर आप अपनी हेल्थ को रिजुविनेट करना चाहते हो तो थोड़ा वॉकिंग टाइम इंक्रीज कर दीजिए, एक्सरसाइजिंग टाइम इंक्रीज कर दीजिए। हाउएवर जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसमें थोड़ी बोर्डम, थोड़ी प्रोक्रास्टिनेशन की एनर्जी को हटाइए। इस टाइम पे पैरेट कार्ड के साथ समवन विल गॉसिप अबाउट योर सीक्रेट्स। इसके बारे में आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि आप एक एम्परर हैं, आपके पास एक पोजीशन है, आपके पास बहुत सारे और लोगों की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो जो भी आपको गॉसिप की एनर्जी में नहीं आना। अगर आपने फ्रिवलेंट चिट चैट की लोगों के साथ तो आपकी सीक्रेट्स जो हैं वो बिखर सकती हैं और आपके एनिमीज इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। केयरफुल रहना है। समवन यू नो इज़ अनडिपेंडेबल एंड इनसिक्योर। तो आपके आसपास कोई ऐसे इंसान हैं जो इस लायक नहीं है कि वो एम्परर के उसमें होने चाहिए। या तो ये इमेच्योर हैं, या फिर ये जेलसी से ऑपरेट करते हैं, या टॉक्सिक नेचर के हैं। इनसे बच के रहिए। सारी सीक्रेट्स इनके साथ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। केयरफुल हैंडलिंग कीजिए अपनी पावर की, बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं। आपकी फोर्थ वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन को देखेंगे। फोर्थ वीक मेरी पाइल नंबर 1 का स्टार्ट होने वाला है 23 ऑफ नवंबर से लेके एंड ऑफ नवंबर, मूविंग इनटू द मंथ ऑफ दिसंबर। आपका वन एंड ओनली कार्ड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी अपनी भी एनर्जी बता सकता है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन एक ऐसी जीत के बारे में बात करता है जो एक्चुअली डिफीट होती है। यहाँ पर आप मेंटल गेम्स, मैनिपुलेटिव गेम्स खेलकर किसी को हरा रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर आपने ईगो प्ले किया, किसी के साथ इतनी गंदी लैंग्वेज में बातचीत की, इतना गंदा कम्युनिकेट किया, जो होता है ना अंडर द बेल्ट आप खेले और आप जीत गए। तो ये एनर्जी आपकी नहीं होनी चाहिए। दूसरे एस्पेक्ट में, क्योंकि थर्ड वीक में मैंने देखा था कि आपकी जीत हो रही है, विक्ट्री, सक्सेस, आपकी हीलिंग भी हुई है, ये कार्ड इंडिकेट कर सकता है काफ़ी ऐसे लोगों का आपके अराउंड जो आपसे जेलस हैं, जो अब डिफीटेड फील कर रहे हैं आपकी विक्ट्री से। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी विक्ट्री से कभी भी सक्सेसफुल, हैप्पी नहीं होते, दूसरों की विक्ट्री से डिफीटेड फील करते हैं। ऐसे लोगों से आपने अब कन्नी काटनी है। ठीक है जी। शार्क के साथ यहाँ पर टेक केयर और देयर विल बी लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। लास्ट वीक में आपने बहुत केयरफुल रहना है। आपके अराउंड कोई चोर टाइप के लोग, कोई डिसेप्टिव, मैनिपुलेटिव, नार्सिस्टिक, टॉक्सिक लोग हो सकते हैं। अपनी फाइनेंशियल सीक्रेट्स को सीक्रेट ही रखिए। यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। मुझे लगता है कि थर्ड वीक से आपकी बहुत मैसिव हीलिंग हुई है और आपकी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज एक्टिवेटेड हुई हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपकी ग्रोथ हुई है। एरो आपकी बिल्कुल, निशाना आपका सही साधा हुआ है, गोल आपका सही है। तो यहाँ पर मून की एनर्जी भी है, हो सकता है फुल मून का टाइम हो। आपको कंफर्मेशन आ रही है कि आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। टॉर्च कार्ड के साथ भी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग आपको, यू विल बी शोन द वे। हीलिंग आपकी हो जाएगी इस मंथ में। बहुत ही स्ट्रॉन्ग उभर के आएंगे पोजीशन पावर के साथ। कंट्रोल भी आप बहुत संयम, आपका ईगो को रिलीज करने का ये मंथ है आपका। और सारी अपनी जितनी भी एडिक्शंस थी उनको आप रिलीज करें। चलिए, एक बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ रीडिंग पर हम आ रहे हैं फाइनली देखने के लिए कि ये मंथ आपके लिए क्या लेके आएगा। हाउएवर ये आपका बिग येस का मंथ है। ऑब्सेशन आपने रिलेशनशिप्स में भी बिल्कुल नहीं रखना है। जिसको पाना चाहते हैं, पाने के लिए ये नहीं कि किसी भी हद तक गुजर जाएं। ओ माय गॉड, एम्परर थे, अबंडेंस की एनर्जी थी, तो बहुत ज़्यादा दे दिया इन्होंने। सब कुछ ज़्यादा ही मिलेगा। ब्लेसिंग फॉर चिल्ड्रन एंड हैप्पी सक्सेसफुल लाइफ आपकी होगी इस मंथ में। दिस इज द टाइम ऑफ लाइफ, लक, डेफिनेटली विक्ट्री, सक्सेस, लक का टाइम बहुत है। एंजॉय कीजिए इस टाइम को।
Huge fame, appreciation and admirers. Beautiful. अनकंडीशनल लव फ्लोज टू मी एंड फ्लोज थ्रू मी। ये आप थर्ड वीक से इस एनर्जी में, बहुत खूबसूरत एनर्जी में आ जाएंगे। चाइल्ड ह्यूज सक्सेस का ये मंथ है। हो सकता है आपके बच्चे की शादी हो रही है, आपके बच्चे का ओहदा बढ़ रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आपको भी एम्पावर्ड फील हो रहा है। माई ऑनलाइन कम्युनिटी इज ग्रोइंग एंड अप्रिशिएटिंग मी। ब्यूटिफुल। तो ऑनलाइन कम्युनिटी के बारे में ज़रूर सोचिए। स्पिरिचुअल कनेक्शंस विथ स्पिरिचुअल realm एंड ब्लेसिंग्स। असेंडेड मास्टर्स की, एंजल्स की यहाँ पर आपके साथ कनेक्शन है। कोर्ट केस विन आपका हो रहा है डियर फ्रेंड्स। हैप्पी टाइम्स एंड सेलिब्रेशंस इन माय होम। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि होम परचेज हो रहा है। मनी, मनी एंड मोर मनी, वो तो पावर, पोजीशन, मनी, वो सब आपके लिए बहुत ज़्यादा अबंडेंस दिख रही है। साथ ही साथ लव, लव एंड मोर लव भी है। तो सब कुछ आपकी लाइफ में है, बस घमंड मत कीजिएगा, इस चीज़ को अपने सर पर मत चढ़ने दीजिएगा। न्यू क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज एंजॉय भी कीजिए डियर फ्रेंड्स। माई हेल्दी रूटीन ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज एंड वर्क होम बैलेंस। सो बार बार इस रीडिंग पे आइए जिससे कि आप अपनी टॉक्सिटीज़ को सबको रिलीज करके हेल्दी रूटीन को बार बार हील भी करें और उसको फॉलो भी करें। मैरिज अपग्रेड आपका हो रहा है, मतलब अनमैरिड थे तो मैरिज हो जाएगी, मैरिड थे तो मैरिज में हीलिंग हो जाएगी, या नेक्स्ट लेवल पेरेंटिंग के टूवर्ड्स बढ़ रहे हैं, पेरेंटिंग में थे तो बच्चों की लाइफ की कोई ऐसी सक्सेसफुल स्टेज हो सकती है जिससे आप प्राउड फील करें। न्यू व्हीकल भी परचेज कर रहे हैं, पैसा खूब आ रहा है, लग्जरीज में इंडल्ज कर रहे हैं। माई सिक्स सेंस साइकिक एबिलिटी इज स्पॉट ऑन। उसका भी घमंड मत कीजिएगा डियर फ्रेंड्स। स्पिरिचुअल एक ईगो भी बहुत ज़्यादा आ जाती है लोगों में, उसके बारे में भी केयरफुल बहुत ज़्यादा रहना है आपको। मूवमेंट, रेजिडेंशियल शिफ्ट, वंडरफुल। पाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग बहुत एम्पावर्ड थी, बहुत मज़ा आया आपकी रीडिंग करके। अब आपकी एनर्जी से डिस्कनेक्ट करती हूँ। डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी मंथ। हाय पाइल 2, वेलकम टू हीलिंग सोल्स। पाइल 2, आप जैसे ही इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैं आपको इंड्यूस कर रही हूँ हीलिंग एनर्जीज़ के साथ। इस बार की हमारी मंथली रीडिंग भी हीलिंग एनर्जी के साथ इंड्यूस्ड होगी। सभी कार्ड्स के थ्रू आपको चैनल गाइडेंस, मैसेजेस और हीलिंग आती रहेगी। आपने सिलेक्ट किया है बहुत ही खूबसूरत कार्ड, जर्नी का। सो जर्नी ऑफ लाइफ आप एट प्रेजेंट बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। लाइफ की जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। उन उतार चढ़ावों को अब आप जीना एकदम अच्छे से जान गए हैं। आपकी एनर्जी, अगर आपने लास्ट मंथ में भी पाइल नंबर 2 चूज़ की थी, तो वहीं से आपकी बड़ी ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी चली आ रही है। पाइल नंबर 2, आप सुप्रीम हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में हैं। थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड, ये सब जो एनर्जीज़ हैं ये आपकी एक आदत हो चुकी है। एंजेलिक realm के साथ आपका बहुत ही बड़ा कनेक्शन है और आप लोगों को मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपके जैसे सोल्स यहाँ पर हीलिंग सोल्स के चैनल में के माध्यम से मुझसे कनेक्टेड हैं। तो इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ जो आपकी हैं उनको मैं बहुत ज़्यादा प्रणाम करती हूँ, लाइक ब्लेसिंग्स चाहती हूँ आप लोगों की। मेरी जर्नी में भी इतने ब्यूटीफुल सोल्स कनेक्टेड हैं, तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ। इस ज्योत के अंदर आप अपनी विश दे सकते हैं, डिज़ायर दे सकते हैं, जो भी आपकी मंथ ऑफ नवंबर के लिए डिज़ायर है, और हम विश करते हैं, प्रे करते हैं कि हीलिंग वो डिज़ायर आपकी उस डिज़ायर पर आए और आपकी ग्रेटेस्ट ऑफ विश जो है मैनिफेस्ट हो। ऑलराइट,
आपकी रीडिंग ऑलरेडी इन्फ्यूज्ड हो चुकी है, मेरे हाथों में भी एनर्जी है, तो ऑल द टाइम जो भी आपकी तरफ हाथ हिलते रहेंगे सब एनर्जी आती रहेगी। कार्ड्स में एनर्जी है। जर्नी, सो ऑब्वियसली ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग डिज़ायर करते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कोई जर्नी, कोई वर्ल्ड टूर। आप में से कुछ लोग दूर हैं अपनी फैमिली से तो ट्रैवल करना चाहते हैं। शायद इस मंथ में कोई ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहा है या आपको न्यूज़ ट्रैवल की आ रही है। शायद आपका जाने का कहीं का प्लान बन रहा है। जर्नी का कार्ड आपने चूज़ किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। साथ में कुछ गाने भी दिए हैं, वो भी हम देखेंगे। बहुत 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 खूबसूरत कामिंग एनर्जी ऑलरेडी आपसे सेंस कर रही हूँ माय पाइल नंबर 2। ओवरऑल एनर्जी का आपका फर्स्ट कार्ड है दी हायरफेंट। दी हायरफेंट पाइल नंबर 2 में लास्ट टाइम भी आया था ये कार्ड। फर्स्ट वीक की एनर्जी दर्शाता था। अगर आप इस कार्ड को क्लोजली देखें, और स्पेशली इस बार भी इन्होंने मुझे गाइडेंस इस टैरो डेक को उठाने की दी थी, जिसमें इमेजेस काफ़ी बात करते हैं। यहाँ पर एक प्रीस्ट हैं, एक पोप है, स्पिरिचुअल टीचर हैं, हीलर हैं, जिनके कॉन्टैक्ट में एक पर्सन है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इनको थैंक्स कर रहे हैं। कोई ऐसी ब्लेसिंग इन पर्सन के तरफ से इस इंसान को आई है। तो आप दोनों ही पोजीशन में इस मंथ में हो सकते हैं। हो सकता है आप एक्चुअली कोई स्पिरिचुअल हीलर या टीचर, कोई गाइड हैं और आप कुछ लोगों को ब्लेस कर रहे हैं इस मंथ में। आप कोई पेरेंट भी हो सकते हैं, कोई हायर पोजीशन में, अथॉरिटेटिव पोजीशन में आप हैं। हाउएवर आपकी एनर्जीज बहुत ही हीलिंग, कामिंग, और आपका जो आप में बहुत विजडम, नॉलेज एंड साइट्स हैं। आप इस पोजीशन वाले इंसान भी हो सकते हैं जिनको बहुत बड़ी ब्लेसिंग किसी डिवाइन पर्सन से आ रही है। अगेन लास्ट मंथ की एनर्जीज के कनेक्शन में ही बोलूँगी, आज इस मंथ में भी आपका कनेक्शन बहुत ही हायर एनर्जीज के साथ हो रहा है। अब ये कनेक्शन आपके हायर सेल्फ हो सकते हैं जिनके साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब आप अपनी सबसे अच्छी ऊर्जा में हैं, या फिर कोई आपकी लाइफ में कोई बहुत हाई वाइब्रेशनल बीइंग आ गया है जो आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। साथ में यहाँ पर कार्ड है 8 ऑफ रॉड्स का। 8 ऑफ रॉड्स के कार्ड को अगर हम देखें तो यहाँ पर पक्षी एक गुड न्यूज़ लेके आ गया है इस इंसान के पास। तो डेफिनेटली यहाँ पर इस मंथ में कोई न्यूज़ भी आपकी तरफ आ रही है, और ये न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है ट्रैवल को लेकर हो सकती है, क्योंकि ये जर्नी का कार्ड है। तो मूवमेंट टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री चाहते थे तो वीज़ा अप्रूवल्स, पीआर अप्रूवल्स, कोई नई जॉब जिसकी तरफ से कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से आपको कॉल आ सकती है ये मैनिफेस्टेशन होने के लिए। दोनों कार्ड्स का क्विंट जो है वो डेथ कार्ड है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपकी लाइफ में आपकी ओल्डर सेल्फ की डेथ हो रही है। आप कुछ ऐसी एनर्जीज़, कुछ ऐसे लोगों से, कुछ ऐसे डिवाइन बीइंग्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं। शायद वो अर्थ एंजल्स हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो आपके एंसेस्टर्स, डिसीज लव्ड वंस इन हेवन हैं, जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी का एक चैप्टर जो काफ़ी टफ था वो एंड होने वाला है। इस मंथ में आपकी लाइफ की कोई सिचुएशन ऐसी एंड होगी जो बहुत टफ थी। कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपकी तरफ किसी बिग ऑर्गेनाइजेशन से, कंपनी से, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कोई ऐसी न्यूज़ भी आ सकती है। आप किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला हो जाना, किसी कंपनी में जॉब पा लेना, और यहाँ पर हीलिंग का भी लग रहा है, कोई मैसिव हीलिंग हो जाना किसी की हेल्थ पर, ऐसा भी मुझे लग रहा है। आपके यहाँ पर कार्ड जो दिए हैं बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक पक्षी एक न्यूज़ लेके आया है, और उसी हिसाब से इन्होंने मुझे पहला गाना जो दिया ना, घर आजा परदेसी, वो मुझे जर्नी क्या बताता है। घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, उड़ जा काले कागा तेरे मुंह विच खंड पावा,
लहजा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। ला 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 ला। ये छोटी सी जिंदगी पे रात लंबिया लंबिया घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। ऐसा हो सकता है आपसे कोई दूर थे, कोई परदेश में थे, आपके पार्टनर, आपके बच्चे, आपके पेरेंट कोई आपसे मिलने आ रहे हैं, तो उस ब्लेसिंग को लेकर या उस न्यूज़ को लेकर भी ये मंथ हो सकता है। दूसरा गाना जो इन्होंने मुझे दिया है वो है आवारापन बंजारापन। तो वही एक एनर्जी ऐसे लगती है कि आवारापन बंजारापन टाइप की एनर्जी थी जो अब किसी का साथ होने से आपको बहुत अच्छा लगने लगा है लाइफ में। आवारापन बंजारापन ने खला है सीने में, हर दम हर पल बेचैनी है, कौन भला है सीने में। ला 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 ला। दिल जिस चीज को ना कहता है, ज़हन उसी को करता है। हाँ ला 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 ला। दिल जिस चीज को ना कहता है, ज़हन उसी को करता है। हाँ इश्क में ये खुद ही से लड़ना ही खला है सीने में। आवारापन बंजारापन ने खला है सीने में, हर दम हर पल बेचैनी है, कौन भला है सीने में। तो लव एंड रिलेशनशिप को लेकर मुझे लगता है कोई गुड न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ, कमिटमेंट और मैरिज की। किसी ने आपकी ऐसी हीलिंग की कि बस आप सोचते ही रह गए। तो यहाँ पर रिलेशनशिप्स को लेकर भी कोई बहुत बड़ी कमिटमेंट आती नज़र आ रही है। तो बहुत 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 ब्लेस ये मंथ है मेरी पायल नंबर 2 के लिए। पायल नंबर 2 अगर आप इन एनर्जीज़ को क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट डाउन बिलो। पायल नंबर 2, आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल हीलर्स हैं या स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, गाइड्स हैं। आपकी एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशनल है। इस मंथ में आपकी एनर्जी एक दूसरे पड़ाव पर स्पिरिचुअलिटी की एक नेक्स्ट लेवल ऑफ अवेकनिंग, नेक्स्ट जर्नी के लेवल पर होने वाली है। बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि मतलब जर्नी आपकी टोटल कॉस्मॉस के साथ, यूनिवर्स के साथ जुड़ने वाली है। और जिस एनर्जी में मैं बात कर रही हूँ, इसी तरीके की आपकी एनर्जी पूरे मंथ में आप सेंस करेंगे। ठहराव अपने में, बहुत ठहराव, बहुत पीस। यहाँ पर टॉरस साइन की एनर्जी, लियो, सैजिटेरियस, एरीज की एनर्जी है। डेफिनेटली यहाँ पर एनर्जी में मूवमेंट है, फायर एनर्जी है। देखिए यहाँ एनर्जी में मूवमेंट है, लेकिन मूवमेंट ऐसी है जो ठहराव लेके आ रही है आपकी ज़िंदगी में। ऐसे नहीं कि आए और चले गए। कमिटमेंट्स हैं यहाँ पर, प्रोमिसेस हैं। थ्रोट चक्र आपका हील हो रहा है डियर फ्रेंड्स, दैट इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ एक्सपेंशन की एनर्जी है, मतलब सोल ट्राइब। सोल ट्राइब आपकी लाइफ में आ रही है। आपकी लाइफ में अब लोग ऐसे जुड़ रहे हैं जो आपकी एनर्जी के साथ रेजोनेट करते हैं। आपका थ्रोट चक्र बहुत ज़्यादा हील हो रहा है। इसका मतलब है कि आपकी कम्युनिकेशंस बहुत ब्यूटीफुल हो रहे हैं। जिस तरीके से मैं ये रीडिंग कर रही हूँ आप समझ सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए एक ओल्डर पर्सन की एनर्जी है। ये कोई हीलर, कोई टीचर, कोई वाइज। यहाँ पर भी देखिए ओल्ड सोल की एनर्जी, या आपका अपना हो सकता है, या यू आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद समबडी जिनका थ्रोट चक्र बहुत हील और होल है, जो बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें आपको बता सकते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। तो बहुत 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 बढ़िया ये मंथ है कम्युनिकेशंस के लिए, अपनी बात को रखने का, अपनी बात को समझने का, समझाने का लोगों को।
इस मंथ में आपके चेन ऑफ इवेंट्स होने वाले हैं दैट आर गोइंग टू अफेक्ट योर लाइफ, बट आई बिलीव ये बहुत ही पॉजिटिव होने वाले हैं। ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स ऑब्स्टिकल्स, कोई भी ऐसी परेशानी की सिचुएशन थी तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ की आ रही है इस मंथ में, जो आप मैनिफेस्ट करेंगे। आप बहुत ग्रेटफुल और थैंकफुल होंगे। लास्ट मंथ की एनर्जीज एग्जैक्टली सेम है। मुझे लगता है पाइल नंबर 2 के लिए तो मुझे अक्टूबर की जो हीलिंग पाइल थी वो सेम मुझे लगा देनी चाहिए, कुछ चेंज नहीं करना चाहिए। इट इज़ ब्यूटिफुल। अक्टूबर की पाइल नंबर 2 बहुत ब्यूटिफुल थी। सिमिलरली ये नवंबर में सेम एनर्जीज को लेकर आप जा रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। यू आर ऑन अ रोड टू सक्सेस। एग्जैक्टली ये जर्नी जो है आपकी, ये रोड टू सक्सेस है। जो आप लाइफ की जर्नी को आप समझ गए हैं, ये लाइफ की जर्नी हमारी हमेशा अप्स एंड डाउन से भरी है। दुख आते हैं फिर सुख आते हैं। सुख को हम इसीलिए सेंस कर पाते हैं क्योंकि हमने दुख को झेला है। तो ये लाइफ की जर्नी है। और वो कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होई। तो आप उस कैटेगरी के लोग हैं कि आप हमेशा ही प्रेयर्स, ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस, गुड कर्मा को बिलीव करते हैं। तो ऐसे लोगों की जिनकी एक नेचर हो जाती है तो उनको कभी दुख नहीं लगता। उनका ट्रस्ट जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है कि अगर ये दुख का पीरियड भी आ गया है तो यहाँ से हम कोई लेसन्स लेके उभरेंगे। आप उस एनर्जी में हो। इंक पॉट का कार्ड है यहाँ पे, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व। आपकी सारी प्रॉब्लम्स इस मंथ में रिजॉल्व हो जाएंगी। बेल के कार्ड के साथ अनाउंसमेंट, एग्जैक्टली जो मुझे लग रहा था। कोई तो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आपकी हो रही है। अब वही जर्नी है तो वही भाई हो सकता है पीआर अप्रूव, वीज़ा अप्रूव, कोई या फिर मैरिज अनाउंसमेंट भी हो सकती है। मूवमेंट टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री अगर चाहते थे तो वो ट्रैवल अनाउंसमेंट, वो रेजिडेंशियल मूव का कुछ। बेल कार्ड के साथ डेफिनेटली ये गुड न्यूज़ ही है आपकी लाइफ में। यहाँ पर भी देखिए ये पक्षी कोई गुड न्यूज़ लेके आ रहा है। तो चाइल्ड बर्थ की भी अनाउंसमेंट हो सकती है। कोई ऐसी अनाउंसमेंट आपकी तरफ आ रही है जो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपके डिसीज लवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, भगवान की तरफ से आ रही है आपकी तरफ। बहुत ही ब्यूटीफुल है। कोई कंसर्न आपके माइंड पर है तो अ फेवरेबल आउटकम है। आपके सभी कंसर्न्स का जर्नी को लेकर फेवरेबल आउटकम का मंथ ये आ गया है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है, इसको बहुत ज़्यादा मैं पसंद कर रही हूँ। तो आगे चलते हैं डियर फ्रेंड्स, आपके गाइडेंस मैसेजेस देख लेते हैं, उसके बाद आपकी वीकली प्रेडिक्शंस भी देखेंगे। सो अगेन हमें यहाँ पर ब्लेसिंग के कार्ड में नंबर 44 आया है, अ ब्लेसिंग ऑन होम कमिंग। सो ये अ ब्लेसिंग ऑन होम कमिंग फर्स्ट इंस्टेंस में तो यही है कि अगर आपका बच्चा, आपका पार्टनर, आपका फैमिली का कोई मेंबर आपसे दूर था तो ये मंथ डेफिनेटली आप मिल रहे हैं, कमिंग टुगेदर है। ब्लेसिंग ऑन होम कमिंग का मतलब ये भी है कि आप अब जहाँ पर रहने वाले हैं या जिस रिलेशनशिप में, जिस कमिटमेंट में, जिस कंपनी में जो भी नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी की एक ब्लेसिंग आ रही है उसमें आप बहुत ज़्यादा फील एट होम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि उनकी बॉडी की एनर्जी कुछ ऐसी चेंज हुई है कि वो बहुत ज़्यादा इन देयर बॉडी बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। कोई बहुत बीमार थे, अगर हॉस्पिटलाइज थे तो वो भी घर आ जाएंगे। ब्लेसिंग ऑन होम कमिंग का मतलब ही है कि घर का माहौल जो है, या जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं रहने, जिस भी स्टेट सिटी में जा रहे हैं रहने, उसके लिए आप बॉर्न एंड बॉट अप थे एज सच। वहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा तसल्ली मिल रही है कि यस दिस इज़ द प्लेस। तो आपको बहुत ज़्यादा होम कमिंग मतलब कि क्या होता है, जैसे हम वर्क पे जाते हैं, वहाँ से वापस आते हैं तो हमें क्या लगता है, अपने कंफर्ट जोन में आ गए। तो इस मंथ में आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट अपनी लाइफस्टाइल में लग रहा है। और इसके लिए आप लूनर एक्लिप्स की एनर्जी भी ले सकते हैं। लूनर एक्लिप्स की जो हीलिंग बनाई ही है वो कंफर्ट, टू ब्रिंग इन मोर कंफर्ट इन योर लाइफ और कंफर्ट एंड अबंडेंस को लेकर आने के लिए ही बनाई है। और इस रीडिंग को भी डियर फ्रेंड्स अगर आप बार बार सुनेंगे तो आप उस एनर्जी को इंड्यूस करेंगे अपने टूवर्ड्स, हीलिंग एनर्जी को आप लेकर आएंगे। जो भी यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं वो सब आपकी लाइफ में हीलिंग को लेकर आएंगे।
ओके, आगे बढ़ते हैं नंबर 46 के साथ, मॉर्गन्स ब्लेसिंग ऑफ पीस आफ्टर बैटल। तो डेफिनेटली आपने किसी चीज़ के काफ़ी बैटल लड़ा है, हेल्थ को लेकर भी हो सकता है, या कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसी डिज़ायर, कोई ऐसे ड्रीम आपकी थी जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे, वो फाइनली लाइक यू नो देयर इज़ लॉट ऑफ पीस, वो फाइनली आपके फेवर में हो जाने वाला है इस मंथ में। तो आपके जितने भी स्ट्रगल्स थे, आपके जितने भी बैटल्स थे, उनके ऊपर आपकी ट्रायम्फ, उनके ऊपर आपकी जीत का ये मंथ आपका आ गया है। इम्प्रूविंग हेल्थ, डेफिनेटली हेल्थ के रिगार्डिंग किसी का हो सकता है, एक बहुत बड़ी जर्नी थी जो आप गुजरे हैं, आपकी हेल्थ या आपके लव्ड वन की हेल्थ हो सकती है, और उस जर्नी से आप काफ़ी वाइज उभरे हैं। अबंडेंस की एनर्जी भी है आपके लिए, वो तो मुझे लग ही रहा है, नॉट जस्ट अबंडेंस ऑफ फाइनेंसेस, आप बहुत ही अबंडेंट सेंस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, आपकी बड़ी कामिंग, नर्चरिंग, पीसफुल एनर्जीज हैं, आपको सपोर्ट लगती है, आपको पता है यूनिवर्स आपके साथ है, फेथ की एनर्जीज हैं आपकी, तो आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस इस मंथ में सेंस करने वाले हैं। ठीक है जी, फेरी ऑफ अबंडेंस आपकी तरफ बहुत सारी अबंडेंस को लेकर आएगी। हेल्थ एंजल्स की तरफ से आपको कंसल्ट न्यूट्रिशनिस्ट का मैसेज आया है। अगर किसी की हेल्थ स्पेसिफिकली ख़राब है तो उनकी डाइट को लेकर क्या फॉलो करना है, आप किसी डाइटिशियन को मिलकर उनसे प्रॉपर न्यूट्रिशन का प्लान लेंगे। अगर अपनी हेल्थ को लेकर भी कोई कंसर्न है, खाने पीने को लेकर वेट लॉस करना चाहते हैं, तो किसी तरीके की गाइडेंस आप किसी डॉक्टर, डाइटिशियन से ले सकते हैं इस मंथ में। बाउंटीफुल नेचर, मतलब नेचर के साथ आप कनेक्ट हो जाइए इस मंथ में। मदर अर्थ, मदर गाया आपको ग्राउंड करने वाली हैं। गार्डनिंग कीजिए, फूल लगाइए, पानी दीजिए। नेचर के साथ कनेक्ट होने से आपकी और भी ज़्यादा गॉड की इनफाइनाइट एनर्जी, अबंडेंस की आपसे और ज़्यादा कनेक्ट होगी। Spending time in nature helps shift you to a higher vibration and reminds you of God's infinite abundance. Go outside and enjoy, walk and hike with your pet, meditate beneath a tree garden, or sit under the stars and do some other activity to connect with the limitless vastness. तो आप है ही एक vastness की एनर्जी आपकी है, तो लिमिटलेस वास्टनेस जो है नेचर की, उसके साथ आपको कनेक्ट होने की गाइडेंस मिल रही है। इससे आपकी एनर्जी और भी ज़्यादा उभरने वाली है इस मंथ में। गार्डन्स में जाइए, स्काई को देखिए और अपने आप को इनफाइनाइट एनर्जी ऑफ अबंडेंस में लेके आइए। अबंडेंस भी इंड्यूस कर रही हूँ आपको, इन्फिनिटी भी इंड्यूस कर रही हूँ। रोमांस एंजल्स की तरफ से आपको कार्ड है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो रोमांस के रिगार्डिंग, अगर लव लाइफ के रिगार्डिंग कोई कंसर्न था तो सब हीलिंग हो रही है आपकी लाइफ में ऑलरेडी। मैजिकल ब्लेसिंग्स का ये मंथ है। डेफिनेटली मुझे स्टार्ट ऑफ द रीडिंग से ही लग रहा था। पाइल नंबर 2 आप बहुत लकी हैं। अक्टूबर भी बहुत ही लकी मंथ था हम सभी के लिए, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 दोनों के लिए था। और उसके बाद नवंबर में इतना लकी मंथ भी आना। क्लेम दिस रीडिंग डियर फ्रेंड्स। मैजिकल ब्लेसिंग्स, whatever you're going through, you're being assisted by magical fairy blessings. The fairies say you can bless others also. Wow! आपके हाथों में एनर्जी है डियर फ्रेंड्स। मेरी ही तरह आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर रेकी हीलर, प्राणिक हीलर भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है आप कोई स्पेसिफिक हीलर हैं या नहीं हैं, आप में बहुत ही एंजेलिक एनर्जीज हैं, डेफिनेटली मैं सेंस कर रही हूँ। तो आपको फेरीज ब्लेस करेंगी और आप और लोगों को भी ब्लेस कर सकते हैं। इस मंथ में आपको बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी आपकी बॉडी में आने वाली है। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, जो भी कोई प्रॉब्लम थी आपकी लाइफ की, उसका समाधान इस मंथ में आपका डेफिनेटली हो जाएगा। मदर अर्थ की एनर्जी है यहाँ पर, वही ग्राउंडिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा। मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे तो बढ़िया रहेगा। फीट चक्रा, अर्थ स्टार चक्रा आपके ओपन अप हो रहे हैं। हीलिंग्स भी, प्लेलिस्ट भी बना दूंगी पाइल नंबर 2 के लिए। तो मदर अर्थ आपको बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जीज, मदरली एनर्जीज को लेके आएंगी, ग्राउंड करेंगी और आपकी मटेरियल मैनिफेस्टेशंस कराएंगी इस मंथ में।
अगर कोई भी इश्यूज़ आपके कभी भी अपनी मदर के साथ हैं लाइफ में, तो वो सारे इश्यूज़ आपके हील और होल हो जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है किसी की अगर मदर टॉक्सिक है, नार्सिसिस्टिक है या अनहील्ड है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उनके पास ही जाना है। मतलब आपकी जो ऑरा है, एनर्जी बॉडी है, वो मदर अर्थ आपकी हील कर देंगी। कोई पेन्स होंगी तो वो हील हो जाएंगी। चक्रा आपका एक्टिवेटेड है, सोलर प्लेक्सस बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाइल नंबर 1 में हमने देखा था कि सोलर प्लेक्सस चक्रा में हीलिंग की ज़रूरत है। एम्पावर्ड वो बहुत ज़्यादा हैं, बट थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट करते हैं। वो भी मिड ऑफ मंथ से एम्पावरमेंट, बिल्कुल पर्सनल पावर में आ रहे हैं। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी ईगो से ऑपरेट नहीं करते। यही आपकी स्ट्रेंथ है। जो आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ है वो आती है इस बिलीव से कि जितना मैं स्ट्रांग हूँ उतने सारे ही हैं, और आप अपने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। कर्मा में देखिए, हाथ की मुट्ठी से, हाथों से हम काम कर सकते हैं। तो ये आपका जो पर्सनल बिलीफ सिस्टम है कि सब कुछ मैं कर लूँगा या कर लूँगी, मेरे अंदर शक्ति है, तो वो शक्ति आपकी तरफ आ रही है। तो ये मंथ जो हम सभी के लिए है, सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ये मंथ हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा की एक्टिवेशन का ही है। सूर्य देव को प्रणाम कीजिए, सूरज को पानी दीजिए, सन में जाइए, अपने आप को एनर्जाइज कीजिए। 5th हाउस आपका एक्टिवेटेड है। 5th हाउस हमारी क्रिएटिविटीज़ को लेकर होता है। जो भी चीज़ें, जो हमारे पैशंस थे, जो हम बचपन में करना चाहते थे, वो सभी पैशंस, क्रिएटिविटीज़ को आप एंजॉय करेंगे इस मंथ में। 5th हाउस हमारे बच्चों के साथ कनेक्टेड भी होता है, तो रिलेशनशिप बच्चों के साथ भी हील होंगे। 5th हाउस हमारा फैमिली का, पार्टनर्स के साथ लव का भी होता है। तो बहुत बड़ी रिलेशनशिप हीलिंग, क्रिएटिविटी, यहाँ पर सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, दोनों की हीलिंग हो रही है। तो 5th हाउस के साथ काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एन्जॉयमेंट की लग रही है, प्लेफुलनेस की लग रही है। वेर यू हैव फन, रोमांस एंड क्रिएट थिंग्स यू आर प्राउड ऑफ। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इस बॉक्स से 2 चिट निकालेंगे और उसके बाद हम 3 आगे आपकी वीकली प्रेडिक्शंस भी देखने वाले हैं। शेड्स ऑफ ब्लैक एंड ग्रे आर लकी फॉर मी। ब्लैक एंड ग्रे बहुत ही बढ़िया है, अर्थ स्टार चक्रा से कनेक्टेड हैं ये शेड्स आपके। शेड ऑफ ऑरेंज आर लकी फॉर मी, ये आपका 5th हाउस, सेक्रल चक्रा। शेड ऑफ येलो एंड बेज, ये आपका सोलर प्लेक्सस। तो सोलर प्लेक्सस चक्रा, सेक्रल चक्रा और अर्थ स्टार चक्रा, इन चक्रास की आपकी हीलिंग होगी। ये कलर कॉम्बिनेशंस पहनेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, येलो, बेज, ऑरेंज, ब्लैक एंड ग्रे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी वीकली प्रेडिक्शंस देखते हैं। फाइल नंबर 2 वीकली प्रेडिक्शंस देखने से पहले ही आपको बता रही हूँ, आपके मेरे ख्याल से चारों ही वीक में मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं, जिसका मतलब है यहाँ पर एक मेजर अरकाना ऑलरेडी है। ये मंथ आपकी ज़िंदगी का एक बहुत 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 बड़ा और बेहतरीन मंथ होने वाला है। बहुत मेजर मैसिव एनर्जीज़ है, ये कोई छोटा मोटा मंथ नहीं है। बहुत हाई लेवल ऑफ अचीवमेंट्स आपकी इस मंथ में हो सकती हैं, स्पिरिचुअल लेवल पर, मटेरियल लेवल पर, हेल्थ वाइज, सब कनेक्टेड ही है, करियर वाइज, पर्सनल लाइफ में। बट बहुत ही बेहतरीन मंथ है, मेक द मोस्ट ऑफ इट। आपका जो मंथ स्टार्ट होगा 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक, फर्स्ट वीक आपका फर्स्ट कार्ड है द टेम्परेंस। टेम्परेंस जो कार्ड है ये दर्शाता है एक एंजल को। अगर आप देखेंगे तो ये लड़की जो है, इनके एंजलिक पर लगे हुए हैं, तो या तो आप ही अर्थ एंजल हैं इस मंथ में, इस वीक में, फर्स्ट वीक में आपके साथ ही स्टार्ट ऑफ द वीक से ही एंजलिक एनर्जीज कनेक्टेड हो गई हैं। आप बहुत ही पीस और काम की एनर्जी को सेंस करेंगे इस टाइम पर। गो विद द फ्लो, वाटर की एनर्जीज मतलब इमोशंस को फ्लो में रख रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग में आप ट्रस्ट करते हैं, फेथ आपने रखा है। इस टाइम पर आपकी लाइफ में कोई सैजिटेरियस पर्सन एविडेंट हो सकते हैं। इस टाइम पर आपका ये जो पीरियड है ये बहुत ही हीलिंग का पीरियड होने वाला है। अगर आप ऑलरेडी एक हीलर हैं तो आप बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में हैं, कनेक्शंस आपके जो डिवाइन रेल्म के साथ हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आप बिल्कुल अपने हायर सेल्फ की एनर्जी में हैं फर्स्ट वीक में ऑलरेडी। नहीं तो अगर आप नहीं हैं
तो आप कनेक्टेड हैं किसी ऐसे एंजल से, अर्थ एंजल से, या किसी हीलर, किसी टीचर, किसी गाइड के साथ, या यूनिवर्सल रेल्म में भगवान की शक्तियाँ आपके साथ जुड़ी हैं। फर्स्ट वीक के लिए आपको गाइडेंस भी है, आपने हर चीज़ बैलेंस में करनी है। खाना पीना आपने बैलेंस में रखना है, एक्सरसाइजिंग आपने बैलेंस में करनी है। कोई भी अगर सिचुएशन कोर्ट केस की है तो वहाँ पर मीडिएशन, बहुत एक्सट्रीम केसेस में नहीं जाना है, आपने मीडिएशन करनी है। इस टाइम पर आपके लिए कार्ड आया है दिसंबर। मुझे लगता है कि फर्स्ट वीक में आप क्लैरिटी चाहते हैं कि मेरी मैनिफेस्टेशंस कब होंगी। तो डिवाइन टाइमिंग आपकी मैनिफेस्टेशन का इस जर्नी को लेकर हो सकता है आपकी तरफ कोई न्यूज़ आ रही हो, स्टार्ट आपका दिसंबर 2024 में हो जाएगा। ठीक है जी। साथ में इस टाइम पर आपकी डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स, तो सेम सेक्स के किसी पर्सन के साथ आप चाय कॉफ़ी पियेंगे, टी पॉट भी है यहाँ पर, तो बहुत अच्छी गहरी आपकी दोस्ती हो सकती है उनके साथ। मिसअंडरस्टैंडिंग की अगर कोई भी सिचुएशन थी तो रिजॉल्व हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक हीलर हैं, आप एक गाइड हैं, आपकी तरफ कोई ऐसी सिचुएशन लेके आता है पर्सन मिसअंडरस्टैंडिंग की, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं इस टाइम फ्रेम पे, या अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हो गई है दिसंबर तक, वो भी सॉल्व हो जाएगी। डायमंड का कार्ड है यहाँ पे, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट डेफिनेटली। तो ये टाइम किसी की एंगेजमेंट के लिए भी दिसंबर का हो सकता है। किसी भी तरीके से यूनिवर्सल गिफ्ट आपकी तरफ आ रहा है। मैं तो कहूँगी आपकी अपनी एनर्जी ही डायमंड प्रेशियस जेम की है, तो आप किसी के भी कांटेक्ट में आ रहे हैं तो आप किसी के लिए एक गिफ्ट ही हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम फ्रेम है ये फर्स्ट वीक में, इसको आप डेफिनेटली एंजॉय कीजिए। इस टाइम पर बड़ी कामिंग पीसफुल एनर्जीज आपकी लग रही हैं, सब कुछ बैलेंस में चल रहा है, ये अच्छी बात है। सेकेंड वीक मेरी पायल नंबर 2 का स्टार्ट होगा 8 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक। आपका वन एंड ओनली कार्ड है दी डेथ कार्ड। दी डेथ कार्ड मुझे बता रहा है कि कोई सिचुएशन आपकी लाइफ की ओवर होने वाली है, जो प्रॉब्लम्स का जो हमें रिजॉल्व करनी थी उनका अंत हो गया है। ठीक है जी। यहाँ यमराज की एनर्जी है और फायर एनर्जी भी है यहाँ पर, तो ये यमराज यहाँ पर आ गए हैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स का अंत करने के लिए। तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए रिलीज़ का ही है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई इंसान अपनी हेल्थ में इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे थे कि उनके सोल को रिलीज़ चाहिए था, तो ये उनके सोल की जर्नी है, रिलीज़ उनका सोल हो जाएगा 5% केसेस में। सक्सेस का कार्ड इसके साथ आया है। तो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट था जो स्टक था, कोई भी ऐसी सिचुएशन थी जो बहुत बीमार थे कोई इंसान, या किसी न्यूज़ की आप इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली आपका सक्सेसफुल आउटकम सेकेंड वीक में आता नज़र आ रहा है। डेथ कार्ड के साथ 1 चैप्टर इज़ एंडिंग, अनदर चैप्टर ऑफ योर लाइफ बिगिंस, मतलब एक नई शुरुआत का टाइम फ्रेम है जो कि सक्सेस को आपके सामने लेकर आएगा। आगे चलते हैं, आपके थर्ड वीक की एनर्जी ऊर्जा वाइब्रेशन देखते हैं। थर्ड वीक आपके लिए कमेंस होने वाला है मेरी पायल नंबर 2 के लिए 16 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक। आपका वन एंड ओनली कार्ड है दी फूल। अब डेथ कार्ड के बाद द फूल कार्ड का आना बहुत ही बढ़िया है। देखिए सारे कार्ड्स मेजर अरकाना के ही हैं। द फूल का मतलब एक नई शुरुआत, डेथ से हमने एंडिंग की, सक्सेस से आप एक नई शुरुआत पर आए। किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में ये नई शुरुआत हो सकती है, क्योंकि द फुल कार्ड है और ये ट्रैवल ही कर रहे हैं, तो इस टाइम पर कोई अपॉर्चुनिटी जो आप जर्नी को लेकर कोई न्यूज़ चाहते थे, कोई अपॉर्चुनिटी वो आपकी तरफ आती नज़र आ रही है। फिर आपके पीआर अप्रूवल्स, वीज़ा अप्रूवल्स, कोई कन्फर्मेशंस ट्रैवल को लेकर, मूवमेंट टू अनदर सिटी, स्टेट और कंट्री। यहाँ पर क्योंकि एक बच्चे की एनर्जी है और काफ़ी खेलने की एनर्जी है, तो ये वीक आपकी तरफ घूमने फिरने का, इनर चाइल्ड को एंजॉय करने का, चाइल्ड बर्थ भी हो सकता है इस टाइम आपकी लाइफ में हो रहा हो, या आपका बच्चा आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई नई चीज़ की शुरुआत आप कर रहे हैं अपने करियर में या लव लाइफ में, आपने एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट किया है। साथ ही साथ फ्रीडम की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है इस वीक में, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स बाउल कार्ड के साथ। तो ये जो नई शुरुआत है, ये एनर्जी आपकी तरफ अबंडेंस की लेके आ रही है। और बाउल में फ्रूट्स हैं, तो इस वीक में आपके लिए गाइडेंस भी है कि हाई वाइब्रेशनल फूड खाइए। इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को और बढ़ाने के लिए आप फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए।
बहुत ही खूबसूरत एनर्जी चल रही है और सारे ही मेजर अरकाना कार्ड्स हैं मेरे पाइल नंबर 2 के लिए। आपके लास्ट वीक जो स्टार्ट होगा 23 ऑफ नवंबर से लेकर दिसंबर तक ये चलेगा। आपका वन एंड ओनली कार्ड द हाई प्रिस्टेस। द हाई प्रिस्टेस हाथ में किताब लेकर बैठी हैं। विजडम, नॉलेज, इंसाइट इनके पास बहुत ज़्यादा है। तो इस टाइम पर आपकी ज़िंदगी में ऐसा भी हो सकता है आप कुछ स्टडी कर रहे हैं, कोई नया एजुकेशन प्रोग्राम आपने ज्वाइन किया है, या फिर कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी आपके पास है जिस पर आप बैठे हैं, आप लाइक अ गाइड हैं। तो हाई प्रीस्टेस एक इंट्यूटिव पर्सन ही होते हैं, एक गाइड होते हैं, एक टैरोट कार्ड रीडर भी हो सकते हैं। इनकी इंट्यूशन बहुत हाई होती है। तो इस टाइम पर डेफिनेटली या तो आप किसी टैरोट कार्ड रीडर, कोई हीलर के कांटेक्ट में आ रहे हैं, या आपने खुद ही कोई कोर्स ऐसा ज्वाइन किया है ओकल्ट की लाइन में, ऐसा भी हो सकता है। हाउएवर मुझे ऐसा लगता है इस पीरियड में, लास्ट वीक में आप कुछ स्टडी कर रहे हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए। विजडम, नॉलेज, इंसाइट को आप गेन करेंगे इस टाइम पर। कोई वर्गो पर्सन आपकी लाइफ में, कोई सैजिटेरियस पर्सन, कोई स्कॉर्पियन पर्सन या एरीज पर्सन काफ़ी एविडेंट हो सकते हैं। टॉरस की एनर्जी भी यहाँ पर है। तो लास्ट वीक में डियर फ्रेंड्स आपको गाइडेंस भी एक दी जा रही है विद द हाई प्रीस्टेस। हमेशा गाइडेंस होती है कि अपनी सीक्रेट्स को थोड़ा अपना सीक्रेट ही रखिए। आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने मंथ ऑफ अप्रैल दिया है, जिसके मुझे फर्स्ट इंट्यूशन ये लगी कि जो भी चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है उसको अप्रैल तक आपने सीक्रेटिव रखना है। इस इंफॉर्मेशन को आप शेयर नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया है बी केयरफुल, डू नॉट टेक द रिस्क। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ की बहुत ही मैसिव मैनिफेस्टेशंस का टाइम फ्रेम आ गया। दिसंबर अंटिल अप्रैल का पीरियड आपकी लाइफ में बहुत मैसिव मैनिफेस्टेशंस होंगी। ओवरऑल एनर्जी बिल्कुल आपकी चेंज हो जाएगी। शायद आपकी लिविंग प्लेस भी चेंज हो जाएगी, रेजिडेंशियल मूव हो सकता है। कुछ मैसिव आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, बट आपने टेक रिस्क नहीं करना है, लोगों को इसके बारे में नहीं बताना है। काफ़ी लोग मैनिपुलेटिव होते हैं, काफ़ी लोग प्रिटेंशियस भी होते हैं। आपके फ्रेंड होने की आपको प्रिटेंशन कर सकते हैं, बट एक्चुअली आपके लिए उनकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हैं। तो अपनी सीक्रेट्स को सीक्रेटिव ही रखिए। पूरी मैनिफेस्ट हो भी जाएं तब भी थोड़े टाइम तक सीक्रेटिव रखिए। ग्रेप्स के साथ टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। लास्ट वीक में आप अपने लव्ड वंस के साथ अपने सेफ जोन में यू कैन गो आउट एंड हैव फन। बहुत 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 खूबसूरत एनर्जीज हैं मेरे पाइल नंबर 2 के लिए। अब फाइनली यहाँ से चेक करने वाली हूँ कौन से स्पेसिफिक एरियाज में ये ब्लेसिंग्स मेरे पाइल नंबर 2 को आएंगी। चलिए इतनी ले लेते हैं। पाइल नंबर 2 बहुत ही सूदिंग आपकी एनर्जीज थी। लर्निंग न्यू स्किल्स, टीचिंग न्यू स्किल्स। मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि किसी के लिए तो ये स्पिरिचुअलिटी की लाइन या टीचिंग की लाइन और कल्ट की लाइन है जो आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो कुछ सीख भी रहे हैं, कुछ सिखा भी रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। या फिर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए किसी तरीके की नेम, फेम, रिकग्निशन और सक्सेस बोल रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल। न्यू होम, एग्जैक्टली। जर्नी के साथ यहाँ पर मूवमेंट तो है डेफिनेटली। न्यू सिटी, स्टेट और कंट्री भी हो सकती है आपकी। लॉटरी विन, ओ माय गॉड, यस एग्जैक्टली। कुछ तो ऐसी लक आपकी है जो आपकी लॉटरी विन है इस मंथ में। ये बहुत ही मैसिव एनर्जी है। फेवरेबल आउटकम है आपका। लॉटरी विन मतलब बहुत चीज़ों में होती है, जैसे पीआर सिलेक्शन हो गई तो भी लॉटरी विन हो जाती है। और लॉटरी विन तो गेम्स में भी होती है। बट ऐसा होता है ना कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहा और वो मिल गई तो एकदम से लॉटरी विन ही हो जाती है। प्रोफेशनल ग्रोथ, विक्ट्री, ये भी आपकी तरफ आता नज़र आ रहा है। बहुत बहुत ब्यूटीफुल। नो इवल फोर्स कैन एवर टच मी एंड माई फैमिली। आप बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में हैं। हाउएवर आपको गाइडेंस भी है कि थोड़ा सा सीक्रेटिव रखिए, अपने सीक्रेट्स को ज़्यादा शेयर मत करना सबके साथ। माई करियर इज फ्लरिशिंग एंड ब्लॉसमिंग, ब्यूटिफुल। अबंडेंट एनर्जीज आपके करियर में भी हैं। योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज एंड साउंड बॉडी, माइंड एंड पीस, ब्यूटिफुल। ये तो मुझे लग ही रहा है
कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपना ख्याल रखते हैं, मैजिक विल हैपन। पाइल नंबर 2, अगर आप मैजिक को, लॉटरी विन को क्लेम करना चाहते हैं तो क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। इट्स अ वेरी मैजिकल मंथ, डेफिनेटली। वर्क फ्रॉम होम एंड गुड मनी टू, डेफिनेटली। वाओ, ब्यूटीफुल। और ये काफ़ी बड़ा है। ओ माई वर्ल्ड, दिस इज सुप्रीम। ये मंथ आपके लिए ज़िंदगी का यादगार मंथ होने वाला है। मुझे लगता है बहुत बड़े बैटल को ओवरकम करने वाले हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट पाने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 2। और ये हीलिंग इन्फ्यूज रीडिंग है, तो इस रीडिंग को आप बार बार मंथ में सुनिए, जिससे कि ये हीलिंग्स भी आपको आए और ये सारी चिट्स की एनर्जी आपके लिए मैनिफेस्ट हो, इसकी मैं प्रार्थना करती हूँ। माय पाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग मुझे बहुत बहुत खुशी दी है। आई विश एंड प्रे ये सारी एनर्जीज आपके लिए, हाईएस्ट गुड के लिए आपके मैनिफेस्ट आपकी लाइफ में हो। Sending you lots of love and best wishes, my pile number 2. Enjoy this month. Thank you very much, dear friends.